डिस्कस करें। तो हमें पता है, हमने पिछले सत्र में डिस्कशन किया किस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने कितना भयानक तरीके से, आप बोल सकते हैं कि उसने तपस्या किया, कि ब्रह्मा जी को बोलना पड़ गया कि भाई ऐसी तपस्या ना तो कोई भूतकाल में किया है, ना कोई और कर रहा है, और ना ही आगे कोई कर पाएगा। इतना ज्यादा तपस्या किया, जितनी बड़ी तपस्या किया। अब में से कोई बता सकता है कितना समय तपस्या किया था हिरण्यकशिपु ने? 100 देवी वर्ष। 100 दिव्य वर्ष के बराबर उसने तपस्या किया था। तो ये बहुत ज्यादा समय होता है। और हम जानते हैं कि ये जो तपस्या किया वो आसान नहीं था। किस स्थिति में उसने तपस्या किया था, कोई डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या, कैसे था वो? ओके, और कोई बताना चाहेगा संतोष प्रभु के अलावा? किस हिसाब से, कैसे वो खड़ा था, क्या ऑस्टेरिटी क्या थी इसकी? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस शिल्पा मैडम। वो अपने वृद्धावस्था से मुक्त होना चाहता था, शरीर की जर्जरता से। वो पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर और अपने भुजाओं को ऊपर करके आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या शुरू की थी। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। उसने सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये सब इतनी कठिन तपस्या की। अजर अमर बनने के लिए, एक छत्र राज्य प्राप्त करने के लिए, 5 चीजें हमने देखा था प्रारंभ में। तो ये सब स्थिति वो प्राप्त करना चाहता था। फिर हमने, आपको याद होगा, हमने एक कंपेयर भी किया था कि कैसे तपस्या तो ये कर रहा है, ध्रुव महाराज ने भी तपस्या किया, हिरण्यकशिपु भी तपस्या कर रहे हैं, वो भी कठिन तपस्या थी, ये भी कठिन तपस्या है। फिर अंतर क्या है दोनों की तपस्याओं में? ध्रुव महाराज की तपस्या और हिरण्यकशिपु की तपस्या दोनों कठिन थी, आसान नहीं थी वहां पर, लेकिन अंतर क्या है और दोनों की तपस्या में? एक एक चीजें बता सकते हैं, बहुत कई सारे अंतर हैं, आप बता सकते हैं क्या क्या थे? प्रभु जी, हिरण्यकशिपु की जो तपस्या थी वह भौतिक सुख के लिए था, जबकि प्रहलाद महाराज भगवान का मतलब भगवान को पाना चाहते थे। नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो हिरण्यकशिपु की तपस्या भौतिक सुख के लिए थी, ध्रुव महाराज ने भी एक तरीके से भौतिक राज्य प्राप्त करने के लिए ही तपस्या की। भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते थे ध्रुव महाराज। उनका भी उद्देश्य क्या था, क्या प्राप्त करना है, याद है किसी को? ब्रह्मलोक से भी ज्यादा बड़ा। तो उनका भी उद्देश्य स्थान लेना चाहते थे। हाँ, उनका भी उद्देश्य भौतिक सुख ही था। तो ये प्रभु जी हाँ, चेतना का अंतर था दोनों। चेतना का अंतर था? कैसी चेतना, क्या चेतना का अंतर था, बताइए क्या था अंतर चेतना का, अगर था तो? प्रभु जी, हिरण्यकशिपु अपनी इच्छा, भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए देवताओं के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, जबकि प्रहलाद महाराज जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं भगवान के पास गए। हाँ, तो जो देवता, बिल्कुल सही। यस यस प्रभु जी, और बताइए। देवताओं जो है दो भी चीजें प्रदान होती हैं, वो क्षणभंगुर होती हैं और उनका नष्ट होना निश्चित है, लेकिन भगवान जो चीजें देते हैं वो शाश्वत काल तक आपके पास रहती है, तो उनके फल में भी अंतर होता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये इम्पोर्टेंट, ये जो डिफरेंस था यही अलग बनाता है ध्रुव महाराज को हिरण्यकशिपु से। हिरण्यकशिपु कृष्ण परायण नहीं था, वो द्वेष करता था विष्णु से, अगर आपने देखा हो तो। प्रारंभ में नहीं था, ईर्ष्या करता था विष्णु से, बदला लेना है विष्णु से। ध्रुव महाराज के केस में ऐसा नहीं था। ध्रुव महाराज ने एक भगवान विष्णु के परायण होकर के, भगवान कृष्ण के परायण होकर के उन्होंने सेवा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी अदर थिंग, क्या अंतर रहा? ओवरऑल भी बता सकते हैं, ओवरऑल सब कुछ, पूरे तपस्या हो जाने के बाद भी, तपस्या के दौरान भी। यस, कोई और बताना चाहेगा डिफरेंस? ठीक है, भगवान हमको जो भी चीजें देते हैं तो पहले हमारे हृदय को पवित्र कर देते हैं, जबकि देवता ऐसा नहीं करते हैं। ओके, तो क्या ध्रुव महाराज के केस में ऐसा किया भगवान? हाँ, भगवान ने तो उनके हृदय को पहले पवित्र कर दिया। हाँ, ओके। क्या हुआ फिर शुद्ध हो जाने के बाद, क्या हुआ, कैसे जाना कि आप फिर शुद्ध हो गया उनका हृदय?
कुछ आचरण में ध्रुव महाराज ने किया होगा जिससे हम ये जान पाएंगे कि उनका हृदय शुद्ध हो गया। जी, फिर वो केवल भगवान को पाना चाहते थे, उनके प्रेम को पाना चाहते थे। हाँ, और उनका जो राज्य वाला था वो चीजें खत्म हो गई उनके अंदर से। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। यस कविता माता जी आप कुछ बोल रहे थे। प्रभु जी, हिरण्यकश्यप जो तपस्या कर रहा था केवल भगवान से बदला लेने के लिए तपस्या कर रहा था कि किसी भी तरह उनको हरा करके और मुझे एक राज्य करना है और थल में ब्रह्मा जी से प्रश्न करके वो वर्ण कि मैं कभी हमेशा इस धरा बने रहूं। और जी तो ये सब इतना नहीं चाहते थे, तो इसलिए और उनका सेंटर भगवान बिल्कुल भी नहीं था, केवल और केवल उद्देश्य था बदला लेना अपने भाई। करेक्ट, बहुत बढ़िया प्रभु जी। यस अशोक हिरण्यकश्यप अपने खुद को भगवान बनाना चाहते थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यस, वो प्रमाणित पद को नहीं प्राप्त करना चाहते थे। इवन तो वो ब्रह्मा जी की उपासना कर रहा था, लेकिन जब देवता ब्रह्मा जी को बताते हैं तो बताते हैं उसका संकल्प क्या है, वो ब्रह्मा जी ही बनना चाहता है। वो चाहता है मैं ही सब कुछ करूं, सिर्फ मैं ही कंट्रोलर बन जाऊं, मैं ही ईश्वर बन जाऊं। तो बता, तो इवन दो वो तपस्या कर रहा है, लेकिन हृदय में वो स्वयं ब्रह्मा जी को भी हटाना चाहता है अपने, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रमाणिक पद को नहीं स्वीकार कर रहा। लेकिन ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के अंडर में आकर के तपस्या किया, अपने मन मुताबिक तपस्या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें ये हमको ये अच्छा लगता है, हमको ऐसे कर व्रत करना पसंद है, हमको बृहस्पतिवार का व्रत रहना पसंद है, हमको सोमवार का व्रत रहना पसंद है। हमारी पसंद से तपस्या नहीं होती है। तपस्या के लिए हम किसी के अनुगत होने चाहिए। कोई सुपीरियर हमको बोलना चाहिए कि आपको ये व्रत करना है या आप इतना आपको करना है। अपने मन से अगर हम कोई कार्य करेंगे तो वो उतना हमारे लिए बेनिफिट नहीं करता है। हिरण्यकश्यप का एक कार्य क्या किसी के गुरु के आदेश में किया उसने? नहीं, खुद से नहीं प्रभु। खुद से किया, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। यहाँ पर ध्रुव महाराज ने प्रमाणिक पद को स्वीकार किया नारद जी के अनुगत में। नारद जी ने बोला कि देखो तुम हमारी बात को स्वीकार करो, ये तपस्या करोगे बहुत जल्दी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्रुव महाराज के इसमें। और तीसरा जो डिफरेंस हम देख पाते हैं, हिरण्यकश्यपु इवन दो उसने इतने दिव्य वर्षों तक तपस्या किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? आफ्टर दैट उसके पास को जो भी वरदान मिले, उसने सब कुछ जितना भी तपस्या किया, लास्ट में क्या कर रहा है? इंद्रिय तृप्ति कर रहा है ना। लास्ट में जाकर के वो उसी का विचार, भले बड़ा ही बड़ा दिख रहा हो कि बड़ा तपस्वी व्यक्ति है, इतना घनघोर तपस्या कर रहा है, देखो देखो देखो, है ना, बाहर के लोग सोच रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो तपस्या सिर्फ दिखावा है। वास्तविक रूप में वो इंद्रिय तृप्ति ही चाहता है और उसके लिए वो तपस्या कर रहा है। तो उसको तपस्वी नहीं बोलते, उसको ध्यान ही नहीं बोलते। जैसे एक बगुला होता है ना, वो यहाँ पर बगुला को बोला जाता है बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान लगाता है वो। हाँ, जब तालाब में जाएगा उससे बेहतर ध्यानी कोई होगा नहीं। सब उसको देखेंगे, कहेंगे देखो कितना शांत व्यक्ति है, एकदम शांत, इससे बड़ा क्या कोई ध्यानी हो सकता है, इससे बड़ा कोई तपस्वी हो सकता है। लेकिन आपको पता है ना बगुला क्यों शांत रहता है? यू नो दैट व्हाई? मछली पकड़नी रहती है। हाँ, उसको मछली पकड़नी रहती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा अपने आप सेंस कंट्रोल्ड उसके अंदर है और बहुत ज्यादा अपनी इंद्रियों पर संयम है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। उसको मछली पकड़नी, शांत रहेगा तो मछली आएगी। तो ऐसे ही जो लोग इस भौतिक जगत में बड़े बड़े व्रत रखते हैं, ये व्रत बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब जो व्रत रखते हैं, अगर वो किसी के अनुगत नहीं है तो भले वो व्रत करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वो व्रत सिर्फ और सिर्फ अपने के लिए होता है और कोई उससे हमको आध्यात्मिक फायदा नहीं मिलता है। भौतिक फायदा मिल सकता है, भौतिक फायदा मिल सकता है, आध्यात्मिक फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए दो प्रकार की तपस्याएं बताई जाती हैं, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था आपसे। एक को बोलते हैं भौतिक तपस्या और एक को बोलते हैं दिव्य तपस्या। तो हमको कौन सी तपस्या करनी चाहिए? हिरण्यकश्यप की तरह भौतिक, या फिर हमें प्रहलाद महाराज की तरह दिव्य तपस्या, ध्रुव महाराज की तरह दिव्य तपस्या?
बताइए क्या करना चाहिए? दिव्य तपस्या करनी चाहिए प्रभु जी। दिव्य तपस्या करनी चाहिए। हमको शरीर को कष्ट देना चाहिए, लेकिन सही डायरेक्शन में, सही तरीके से। इसीलिए हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि कोई भी अगर दिव्य तपस्या है तो उसके लिए 3 चीजें होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि भाई आपने जो तपस्या किया वो दिव्य थी। कोई बता सकते हैं क्या क्या होनी चाहिए उसके अंदर? तपस्या कैसे दिव्य हो सकती है? 3 चीजें कौन सी उसको दिव्य बनाती है? ओके, चलिए आपको याद दिला देते हैं। पहली चीज, स्वयं के शरीर को कष्ट हो। ठीक है, शरीर को कष्ट की अनुभूति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एकादशी व्रत किया है और फल पे फल और आलू पे आलू खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। वो तपस्या कहाँ है? थोड़ा रुकिए, थोड़ा शरीर को कष्ट दीजिए। 4 टाइम खाते हैं तो 2 टाइम खाइए, 2 टाइम खाते हैं तो 1 टाइम खाइए। शरीर को, पहली चीज है शरीर को कष्ट होना चाहिए। दूसरा, कष्ट मतलब जितना आप कर सकें अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। कोई व्यक्ति अगर 10 टाइम खाता है तो उसके लिए 8 टाइम खाना ही कष्ट है। कोई अगर 8 बार खाता है तो उसके लिए 6 बार खाना कष्ट है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी कितनी कैपेसिटी, उस आधार पे हमारे कष्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो शरीर को थोड़ा एक कष्ट की अनुभूति होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसके द्वारा हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, निर्जल उपवास करेंगे, लेकिन दिन भर यही सोचेंगे कब ये एकादशी खत्म होगी, भाई कब वो दिन आएगा, है ना? कब पानी, देखो कितने सब लोग जीव हैं, कितने सब खुश हैं, देखो वो पड़ोसी देखो बढ़िया पानी पी रहा है ना, रसगुल्ले खा रहा है, हम देखो यहाँ व्रत में फंसे पड़े, क्या बताया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए व्रत। आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। उस दिन अधिक से अधिक जप करना है ना, भागवतम पढ़नी है, भगवान के बारे में सुनना है, अपने आप को इंगेज रखना है, दर्शन करने हैं। ये आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, वो हमारा प्रयास होना चाहिए, है ना। ये नहीं बस व्रत रखा है, वो पढ़ करके सो रहे हैं। क्यों? अगर उठेंगे तो फिर नहीं, तो फिर खाने की इच्छा होगी, कुछ पीने की इच्छा होगी। तो भाई आप ऐसा करो, उठ करके खा पी लो, वही अच्छा है। खा पी करके आप अच्छे से भजन करो, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि आप बस सोते रहो और ये सोच कर भाई आज व्रत है, आज हम कुछ नहीं करेंगे, बड़ा थकान है ना। तो ऐसे व्रत का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तीसरा, वो भगवान की प्रसन्नता का उद्देश्य होना चाहिए, कि हमारा उद्देश्य अपने व्रत की पूर्ति नहीं है, या अपने आप को दिखाना नहीं है कि भाई हमने देखो इतना ये व्रत कर लिया, जानते हो हम पिछले 10 सालों से व्रत कर रहे हैं, अब जानते हो हम हर एकादशी को व्रत करते हैं, जानते हो हम हर एकादशी निर्जल करते हैं। इट इज नॉट फॉर शोइंग अदर्स, दूसरों को दिखाने के लिए या अपने आप को बहुत ही बड़ा भक्त बताने के लिए, बहुत बड़ा वैरागी और बहुत बड़ा त्यागी बताने के लिए आप ये तपस्या नहीं कर रहे हैं। इट इज फॉर द प्लीजर ऑफ गॉड, भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। एकादशी जो माधव तिथि भक्ति जननी, भगवान की भक्ति को उत्पन्न करती है और भगवान को बहुत प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति जो होता है उस दिन अन्न को नहीं लेता है, तो भगवान को ये बात प्रिय है, उनकी प्रसन्नता के लिए। बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लोकप्रियता प्राप्त करना या लोगों को दिखाने के लिए, है ना, या फिर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। कई लोग वैज्ञानिक कारण बताते हैं, कहते हैं भाई हाँ भाई 1 महीने में जो है 2 बार कम से कम हमको व्रत रहना चाहिए, तो ये वैज्ञानिक कारण है। ठीक है, वो वैज्ञानिक कारण हो, बात अलग है, पर हमारा वो वैज्ञानिक नहीं है, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करेंगे तो वो चीज ज्यादा मैटर करती है। देखिए भक्ति में यही चीज समझने वाली है, व्रत इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान की प्रसन्नता इंपॉर्टेंट। जब आप देखिए भगवान कृष्ण को भूख लगी थी तो ग्वाल वालों से बोला मुझे भूख लगी है। ग्वाल वाले गए और ब्राह्मणों से जाकर के कहा कि भगवान को भूख लगी है, आप लोगों के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो आप दे दीजिए कुछ, आपने जरूर आपके यहाँ कुछ ना कुछ रखा होगा। ब्राह्मण ने बोला अरे तुम लोगों को पता नहीं है, यज्ञ का मतलब क्या होता है, जब तक भगवान को भोग नहीं लगेगा कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। तो ग्वाल वालों ने कहा अरे कृष्ण बलराम भूखे हैं और आप यज्ञ बता रहे हो, यज्ञ करेंगे तब होगा। उन्होंने कहा यही विधान होता है, जब तक यज्ञ कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप एक दाना भी नहीं लेके जा सकते। तो सारे ग्वाल बाल लौट है। फिर भगवान कृष्ण बलराम ने कहा नहीं, अभी आप जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास।
ब्राह्मण पत्नियों से जाकर बोला कृष्ण बलराम को भूख लगी है। ब्राह्मण पत्नियों ने बोला अरे जब स्वयं भगवान उपस्थित हैं, सारा यज्ञ हवन में तो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। उन्होंने तुरंत ही सारा जो कुछ बनाया था बिना ब्राह्मणों के से पूछे सब कुछ भगवान को जाकर के ऑफर कर दिया, क्योंकि असली चीज भगवान की प्रसन्नता है। यज्ञ हवन भी जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब हमारा एम क्लियर होता है तब कोई समस्या नहीं होती। हमारा एम क्लियर होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। ब्राह्मण पत्नियां हो सकता है उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस नहीं माने, उन्होंने यज्ञ के नियमों का उल्लंघन किया, अपने पतियों की बात नहीं मानी, बट ये सारी चीजें है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर भगवान को प्रसन्न कर लिया। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, जिसको तुष्ट करने से पूरा जगत तुष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान को प्रसन्न करना ये उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके जब तपस्या की जाती है, कोई व्रत किया जाता है, कोई साधन किया जाता है, जब किया जाता है, भक्ति की जाती है, तो फिर अलग लेवल पर होती है। बाकी लोग भी करते हैं, सभी लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ शाकाहार खाते हैं, कई लोग, बहुत सारे लोग सिर्फ पानी पीकर रह जाते हैं। कितने भी आपको योगी बाबा मिल जाएंगे समाज में जो सिर्फ मिर्ची खा करके रह रहे हैं, कोई कंप्यूटर बाबा है ना, अलग अलग नाम से मिल जाएंगे जो अनेक अनेक प्रकार से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उन तपस्या से वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे श्रीवास ठाकुर के आंगन में, तो एक दूध पीने वाला व्यक्ति आया, कहा हम भी श्रीवास ठाकुर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करेंगे, हम सिर्फ दूध पी के रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पास आए भक्त, कहा कि देखिए एक व्यक्ति आया वो सिर्फ दूध पी करके रहता है, उसने और कुछ खाता ही नहीं, उसको बुला लें अपने समुदाय में आपके साथ रहने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या मेरे संग में आने के लिए दूध पी करके कोई भी व्यक्ति आ सकता है क्या? कोई भी व्यक्ति दूध पिएगा और मेरे संग में आ सकता है? इतना आसान है क्या भक्ति में आ पाना? ये आसान नहीं। वो व्यक्ति बिल्कुल भी योग्य नहीं मेरे यहाँ पे आने के, उसको आप बाहर भेज सकते हो। उसको जाकर के बोला कहा तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, तुम दूध पी करके क्या करोगे, है ना, ये योग्यता नहीं है भक्ति में आने के लिए किसी प्रकार में। तो फिर वो जो दूध पीने वाला ब्रह्मचारी था उसने कहा अरे मैं योग्य नहीं हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, मेरे अंदर योग्यता नहीं है। जैसे ही उसने ये ह्यूमिलिटी को डेवलप किया, विनम्रता को डेवलप किया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब वो योग्य हो गया, अभी उसको बुला गई। क्योंकि अभी तक उसको अहंकार था कि मैं बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, मैं बहुत योग्य हूँ, मैं ये व्रत कर लेता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ये जैसे ही हमारे अंदर कॉन्शियसनेस आई, जैसे ही चेतना हमारे अंदर आई कि मैं स्पेशल पर्सन, मैं लोगों से बेहतर हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तुरंत ही भगवान की नजरों में हम नीचे पहुंच जाते हैं। ये इस तरीके से भगवान की दृष्टिकोण कार्य करता है हमारे ऊपर। और जितना अधिक हमें सोचेंगे कि मैं सबसे बेकार हूँ, है ना, बाकी भक्त कितने अच्छे हैं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं तो हर तरीके से बेकार हूँ, कोई काम का नहीं हूँ, हम उतने ज्यादा अच्छे लेवल पर रहते हैं। बोला जाएगा कि भक्ति के लिए बड़ा बढ़िया ये भक्ति है, सूटेबल। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि अगर आपको प्रत्येक समय भगवान के नामों में आनंद लेना है, 24 घंटे भगवान का नाम जप करना है बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी ब्लॉकिंग्स के, तो क्या करना है? प्रणा सुनीचेन। अपने आप को कैसा मानना है? किसके बराबर? ऋण के समान, के तिनके जैसा। हाँ, ऋण के तिनके समान। समान मानना है ना। तिनका देखिए पड़ा रहता है कहीं पे, उसको कोई नहीं देखने वाला, कोई भी पैर रख देता है कहीं भी चला जाता है, कोई फर्क नहीं। वो अपना उस हिसाब से झुक जाएगा, जहां भी कोई पैर रखेगा वैसे झुक जाएगा, पड़ा रहेगा कई समय तक। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, समय नहीं उसके पास इन सब चीजों के लिए। वैसे ही भक्त भी हैं, वो बेफालतू में, फालतू की लड़ाई झगड़ों में, बहस करने में, छोटी छोटी बातों पे उद्विग्न हो जाने में, क्रोध करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ऐसी जब चीज हो तब वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है, अदरवाइज वो लड़ाई झगड़ा ही करता रहेगा छोटी छोटी बातों, है ना। और तरोरपि सहिष्णुना, तरोरपि सहनशील कैसे होना चाहिए, किसके समान? पेड़ के जैसे प्रभु जी। पेड़ के पेड़ जैसे। से अधिक। पेड़ देखिए कितना सहनशील होता है। अब अभी मैं गांव में गया था, तो वहां देखा लोग, पेड़ होता है, पेड़ पे आम लगे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, डीले ले लेकर, लकड़ी ले लेकर के फेंक फेंक करके पेड़ पे मार रहे हैं। तो इसके लिए क्योंकि उनको आम खाना है,
आम किसके हैं? पेड़ पर लगे हुए हैं, पेड़ के आम हैं, उस पे पेड़ को ही मारते हैं, लेकिन पेड़ बदले में क्या देता है? कभी ऐसा होगा क्या डाल कहे कि तुम लोग इतना मार रहे लो, तुम्हारे ऊपर हम डाल गिरा देते हैं? नहीं, पेड़ जो है उनको फल देता रहता है, छांव देता है, उनको बारिश होगी तो उसी पेड़ के नीचे आकर के खड़े होंगे, उनकी रक्षा करेगा, हर तरीके से उनकी मदद करता है। इवन अपना जीवन भी, जो उसका शरीर भी होता है, वो भी दूसरों के काम आता है, लकड़ी ईंधन के काम आता है। हमारा तो शरीर भी ईंधन के काम नहीं आने वाला। तो अब देखिए, पेड़ इतना ज्यादा सहनशील होता है। आप जानते हैं एक वुड पेकर नाम का एक पक्षी होता है, उसको कठफोड़वा बोलते हैं शायद हिंदी में। तो वो आकर के पेड़ में जा करके मार मार के अपनी चोंच से पेड़ को एक खोखला बना देता है, छेद बना देता है पेड़ के अंदर। और उस वही पेड़, जिस पेड़ के अंदर छेद बनाया, वही पेड़ उसको अपना आश्रय देता है, उसी छेद में जाकर के वो रहता है, पेड़ उसको अपना आश्रय देता है, ये नहीं बोलता तुमने मेरे छेद कर दिया, निकल जाओ यहाँ से। तो इतना सहनशील व्यक्ति को होना चाहिए, अगर वो भक्त है तो सोचिए कितना हमको सहनशील होना चाहिए, कि जो व्यक्ति हमको नुकसान पहुंचाए उसको भी आश्रय देने की क्षमता हो, उसको भी आश्रय देने की हमारे अंदर ताकत हो। तरोरपि सहिष्णु अमानिना मान देना। अमानना, अमानना मतलब अपने मान को सर्वथा सुने रखकर दूसरों को मान देना चाहिए। अमानना बहुत अच्छा बताया मतलब। अमानना का मतलब है कि स्वयं के मान की अपेक्षा ना करना, कि मैं जाऊंगा तो मैं सब मेरे लिए कुछ होना चाहिए, मैं बहुत विशेष व्यक्ति हूँ। भाई मान की अपेक्षा आप कब करोगे? व्हेन यू थिंक दैट यू आर स्पेशल, है ना? व्हेन यू थिंक कि आप कुछ अच्छे हो, दूसरों से बेहतर हो, है ना, आपके पास कुछ पद है, कुछ योग्यता है, आप एक व्यक्ति हो, विशेष हो कहीं से और दूसरों से अलग हो, तभी ना आप मान की अभिलाषा करोगे। तो तुरंत ही आप जो है, जैसे ही अमानना होगा, आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर मान लेने की अभिलाषा है, भक्ति कैसे कर पाओगे? आप तो यही टेंशन होगे, भाई इस व्यक्ति ने मेरे को ये नहीं बोला, उस व्यक्ति ने मेरे को प्रणाम नहीं किया, उस व्यक्ति ने मेरे पैर नहीं छुए, वो व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। आपका तो दिमाग सब इसमें ही फंसा रहता है ना। वेन यू आर थिंक, अरे मैं तो इतना ज्यादा तुच्छ व्यक्ति हूँ, है ना, ये सब लोग जो सम्मान भी कर रहे हैं, जो कह भी रहे हैं, ये सब भगवान के लिए है, भगवान की बातें हैं उसके लिए है। जब आप अपने आप को तुच्छ मानोगे, अमानना, स्वयं के मान की कोई अभिलाषा नहीं, सारा जो मान मिले उसको भी श्रील प्रभुपाद जी को और भगवान को अर्पित करें, कि ये सब उनके कारण है, शास्त्रों के कारण है, मेरी कोई योग्यता नहीं है। ये अमानना, स्वयं के मान की अभिलाषा ना रखना। और तीसरा मानना, मानना मान देना, दूसरों को मान देने के लिए हमेशा तैयार है। कोई भी व्यक्ति एक बार भी हरे कृष्ण एक मंत्र भी पढ़ रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, तो उसको इतना रिस्पेक्ट करो कि भाई आप तो बड़े महान हैं। दूसरों को हमेशा रिस्पेक्ट देना हर स्थिति में। इवन दो भक्त तो ये निकालते रहते हैं कि भाई दूसरे व्यक्ति में कोई ऐसा हमको चीज दिखे जिससे हम उसको रिस्पेक्ट कर सकें, है ना। कह रहे भाई आप उम्र में बड़े हैं, ठीक है हम आपको प्रणाम करते हैं, भले आप भक्त नहीं है, क्या करते हैं, उम्र में तो बड़े हैं, हाँ हम आपको प्रणाम करते हैं, ठीक है भक्त नहीं है तो संग नहीं करेंगे, आपसे कुछ सुनेंगे नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट तो करें। आपको सम्मान देने में क्या जाता है? हर एक व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में निवास करता है, परमात्मा के रूप। तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस सारे लोगों में वो भगवान का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम करते हैं। सारे जीवों में, चर और अचर सारे जीवों में भगवान वास करते हैं परमात्मा के रूप में, तो सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वैदिक कल्चर हमको यही सिखाता है, कभी भी किसी को पैर से नहीं मारना, इवन दो वो अचर वस्तु है फिर भी पैर से उसको नहीं छूना, हर चीज को हाथ से छूना, रेस्पेक्ट देना। कोई 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 भी वस्तु जमीन पड़ी होती है, हम पैर से मार देते हैं, वैदिक कल्चर नहीं सिखाता है, आप हाथ से उठा करके उसको रखिए। पैर से मारना मतलब डिसरिस्पेक्ट, तो ये सिखाते हैं। तो एक बार राधे श्याम प्रभु जी ने परम पूज्य राधानाथ महाराज जी से, जो आप जानते हैं इस्कॉन चौपाटी के हैं, चौपाटी में है, रहते हैं और वहाँ पे बहुत प्रचार करते हैं और सारे विदेशों में, अन्य जगहों में। तो राधे श्याम प्रभु ने एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज से एक प्रश्न पूछा, क्या कह रही हम देखते हैं इतने इतने बड़े बड़े भक्त हुए, है ना, 6 गोस्वामी हुए, रूप सनातन, है ना, गोपाल भट्ट, गोपाल दास, रघुनाथ, बड़े तपस्वी लोग थे, मतलब इतना ज्यादा तपस्या करते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो
6 गोस्वामी थे वृंदावन में जब रहते थे, ऐसे नहीं थे बहुत छोटे मोटे व्यक्ति थे, बहुत बड़े घर से बिलोंग करते थे, बहुत ही ज्यादा धनी थे, यशस्वी थे, बहुत ज्यादा बड़े परिवार से थे, लेकिन फिर भी जब वृंदावन में रहते थे तो एक कपड़े में रहते थे और प्रत्येक दिन अलग अलग पेड़ के नीचे जाकर के सोते थे। एक पेड़ के नीचे अगले दिन नहीं सोते थे, आज जिस पेड़ के नीचे सोए अगले दिन दूसरे पेड़ के नीचे सोते थे। और इतना तपस्या वो करते थे। रूप सनातन गोस्वामी जो थे, ये तो प्रधानमंत्री थे, एक वित्त मंत्री थे बंगाल के। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद जब वो चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर किए, उसके बाद उन्होंने हर एक चीज को त्याग दिया, सारी चीज को त्याग दिया। तो पूछ रहे थे कि इतने बड़े बड़े तपस्वी ये लोग थे, तपस्या करते थे, तो क्या हम लोग तो उतना तपस्या नहीं करते? हम लोग तो अच्छे घर में रहते हैं, सारी चीजों का उपयोग करते हैं। तो राधानंद महाराज ने बताया उनको, राधेश्याम प्रभु को, कहा देखो भले जो 6 गोस्वामी हैं वो इतने उच्च स्तर पर थे, साथ ही साथ वो जो ये त्याग कर रहे थे या जो तपस्या कर रहे थे, उनका उद्देश्य संसार में प्रसिद्धि पाना नहीं था या लोगों को ये बताने नहीं था देखो हम कितने बड़े तपस्वी हैं। वो इन 3 चीजों को ध्यान में रख करके कर रहे थे। साथ ही साथ वो एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे कि जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान का भक्त बन गया, भगवान पर डिपेंडेंट हो गया, भगवान की शरण में पहुंच गया, तो इवन दो बाहर की स्थिति ना भी अच्छी हो लेकिन उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो हर एक स्थिति में भगवान की भक्ति को कर सकते हैं। उन्होंने स्वयं के उदाहरण से बताया कि भक्त का जीवन कितना सरल हो जाता है। जब सरलता आ जाती है तो बाहर के आडंबर खत्म हो जाता है। इसलिए उन 6 गोस्वामी ने इतना तपस्या किया, अपनी भक्ति को बढ़ाया, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाया। वो अगर ये सब नहीं करते थे, इन सब भौतिक चीजों को नहीं यूज करते थे, तो ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठते थे, नहीं, कितना उन्होंने समाज के लिए योगदान दिया, कितने ग्रंथ लिखे, कितना सब कुछ लिखा, कितनी टीकाएं लिखी, सब भगवत गीता भागवतम के ऊपर, जिसका फायदा हम अभी उठा पा रहे हैं। ऐसे हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए और इतना प्रचार किया, तो प्रभुपाद जी के पास हमने कितनी तपस्या की। आप सोचिए 70 वर्ष की अवस्था में क्या शरीर को कष्ट नहीं होता होगा? बताइए, ऐसा नहीं? 70 वर्ष से 82 वर्ष की अवस्था, क्या शरीर को कष्ट नहीं होता होगा? प्रभु जी। हाँ, इतने जगह ट्रेवल करना, 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण करना, 108 मंदिरों की स्थापना करना, अलग अलग जाके 5500 शिष्यों को ग्रहण करना, उनको ट्रेनिंग देना, प्रत्येक दिन लेक्चर देना, भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता कंटिन्यूअस बोलते रहना, सिर्फ रात में 2 घंटे सोना, पूरा रात भर लिखते रहना श्रीमद् भागवतम की टीकाएं, जो हम लोग पढ़ करके भी उसको हम फायदा उठा पा रहे हैं। ये आसान नहीं है। शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उसका उद्देश्य फेमस होना नहीं था, पॉपुलैरिटी गेन करना नहीं था, कि उसका उद्देश्य था भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना, भगवान को प्रसन्न करना। और ये वो स्वयं से नहीं कर रहे थे कि बस मेरा मन है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि तुम्हें ये करना है विदेश में जाकर के। तो जब हम कोई कार्य, कोई तपस्या गुरु के अनुगत में करते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं, और तीसरा भगवान की प्रसन्नता का उद्देश्य होता है, तब वो तपस्या दिव्य बनती है। ये चीज हमको अपने माइंड में रखना है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इतना ज्यादा तपस्या करते थे, उन्होंने कुटिया भी नहीं बनाई थी अपनी। वो लोग प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री थे बंगाल में, कुटिया भी नहीं बनाई थी वृंदावन। 24 घंटे भगवान के बारे में भजन कीर्तन करते रहते। धीर अधीर जन प्रियो करत करो। हर एक व्यक्ति को बहुत पसंद थे वो। ऐसा नहीं है कि जो लोग अच्छे लोग थे सिर्फ उन्हीं को पसंद थे, बुरे लोग भी उनको बहुत अच्छा मानते थे। इतना अच्छा उनका सरल व्यवहार था। तो ये जो रूप सनातन गोस्वामी थे, स्वयं भगवान सनातन गोस्वामी के पास आते हैं एक दिन, कहते हैं देखिए आप लोग गोपाल बन करके भगवान आते हैं, कहते हैं देखिए सनातन गोस्वामी जी, आप लोगों ने तो बताइए एक कुटिया भी नहीं बनाई है अपने लिए, तो हम ब्रजवासी लोगों को बहुत कष्ट होता है आप लोगों को देख करके। हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग ऐसे ही एक पेड़ के नीचे सोते रहते हैं,
हम चाहते हैं, हम समस्त ब्रजवासी चाहते हैं कि आप एक कुटिया बना करके रहिए और भजन कीर्तन करिए, आप ऐसे मत रहिए, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा अगर ब्रजवासियों को नहीं अच्छा लग रहा है तो मेरी तपस्या का क्या मतलब। कोई फायदा नहीं है ऐसी तपस्या का। ब्रजवासियों को कष्ट दे करके कोई तपस्या नहीं करनी, क्योंकि ब्रजवासी तो भगवान को बहुत प्रिय है और स्वयं भगवान ही आए थे ब्रजवासी बन करके। सनातन गोस्वामी ने अगले दिन कुटिया का निर्माण कर लिया, छोटी कुटिया बना लिया। क्या नहीं, तो तपस्या का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता है जब उनके जो प्रिय लोग हैं, भक्त हैं, उनके अनुगत हो, उनके द्वारा कही गई बात से किया गया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप देखिए हमारे इस्कॉन सोसाइटी में हम लोग भी बहुत सारी तपस्याएं करते हैं, है ना, लेकिन वो सारी तपस्याएं जो हैं वो अनुगत होती हैं। जैसे आपको पता है जब दिसंबर महीना आता है गीता जयंती के समय में, तो हम क्या करते हैं विशेष रूप से उस समय, किसी को पता है? विशेष रूप से गीता जयंती के समय क्या होता है इस्कॉन में? कोई विशेष कार्य आपको याद है? भगवत गीता का वितरण करते हैं प्रभु जी। हाँ, भगवत गीता का वितरण करते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम बुक डिस्ट्रीब्यूशन विशेष तौर पर होता है। उस 1 से 2 महीने के लिए उसको बोला जाता है बुक मैराथन। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं, अलग अलग लोगों के पास, जो इंटरेस्टेड हैं भी, नहीं भी होते हैं, कई बार वो डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये भी एक तपस्या है, ठीक है। तपस्या का मतलब जिसमें हमें कष्ट होता है, हम बाहर जाते हैं, लेकिन वो तपस्या भगवान को प्रसन्न करने वाली है, गुरुजनों के आदेश में। तो ये तपस्या जो होती है वो बन जाती है दिव्य तपस्या। ऐसे ही एकादशी का व्रत करते हैं, अपने मन से नहीं कर रहे या इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे। तो जो तपस्या हमको भगवान कृष्ण के करीब लेकर के जाती है, हमको और करीब ले जाती है, तब वो दिव्य तपस्या बन जाती है। हिरण्यकशिपु और ध्रुव की तपस्या में यही अंतर था। ध्रुव ने जब भगवान को दर्शन किए, प्राप्त कर लिया, तो ध्रुव ने बोला काचम विरिचम विरिंचम, है ना। भगवान ध्रुव ने बोला कि भाई अभी जो मैं मांगने आया था वो मैं कांच के शीशे मांगने आया था, लेकिन अभी मुझे एक बहुमूल्य रत्न मिल गया है, तो क्यों मैं उन कांच के टुकड़ों को मांगू? व्हाट इज रिक्वायरमेंट? लेकिन हिरण्यकशिपु ने सब कुछ मांगा जिस उद्देश्य से आया था, और अंत में वो सब का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में करने लगा। और अंत में स्वयं ही वो, हम देखेंगे आज के सत्र में पढ़ेंगे भी कि कैसे ये सारी चीजें मिलने के बावजूद भी हिरण्यकशिपु वाज डिससैटिस्फाइड, ये सब उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ ध्रुव महाराज ने कहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आपका दर्शन हो गया, आप मिल गए, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। ये होता है, ये जब हम दिव्य तपस्या करते हैं, वो उतना कठिन नहीं होगी, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न करने वाली है। तो जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम तो पहले ही प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही जड़ को पानी मिल गया, समस्त शाखाओं को, समस्त पत्तियों को, समस्त चीजों को पानी अपने आप पहुंच जाएगा, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए, आप भी प्रसन्न हो गए उससे, क्योंकि आप भी भगवान के ही अंश, ये चीज। तो अगर जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उससे भगवान प्रसन्न होता है। भक्त्या माम अभिजानति, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब वो व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, जान सकता है, ऐसा भगवान बोलता है। अन्यथा भगवान को और किसी तरीके से समझ नहीं सकते। ये चीज है इम्पोर्टेंट। तो हमने देखा किस प्रकार से तीसरे अध्याय में सारे वर जो हैं वो मांग लिए गए, किसके द्वारा मांगे गए? हिरण्यकशिपु के द्वारा। हिरण्यकशिपु के द्वारा मांगे गए, सारे के सारे वर मांगे गए। और अभी देखिए हम चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। श्री नारद उवाच, हमें पता है नारद जी ये बात कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एवं व्रतः सतधतिर्हिरण्यकशिपो रथ प्रादात् तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। नारद मुनि ने कहा कि ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की दुष्कर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। भाई इतना कठिन तपस्या इसने किया, उन्होंने सारे वो दुर्लभ वर प्रदान कर दिए। दुर्लभ शब्द का मतलब क्या है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए
ये बहुत ही कठिन है प्राप्त करना। इन सारी चीजों को प्राप्त करना जो कि हिरण्यकशिपु को दी गई, ये बहुत कठिन है। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्योंकि इतना प्रसन्न थे, उन्होंने दे दिया। इसलिए यहाँ पे दुर्लभ शब्द यूज किया गया। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? श्री ब्रह्मोवाच ताते में दुर्लभा पुंसाम। पुंसाम मतलब होता है मनुष्य। ताते में दुर्लभा पुंसाम, जो मनुष्यों को बहुत ही दुर्लभ हैं। यान मणिषे वरान ममा, लेकिन मैंने तुमको दे दिए क्योंकि तुमने मांगे, मैंने दे दिया। तथापि वितरांग राम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। बाकी ये सामान्यतः ये वर किसी को प्रदान प्राप्त नहीं होते, बहुत कठिन है प्राप्त करना। प्रभा जी बहुत सुंदर बताते हैं, इसके तात्पर्य में हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर बताते हैं तात्पर्य। तात्पर्य की फर्स्ट लाइन ही हम देखेंगे। संतोष को जी पढ़िएगा जो हमने हाईलाइट किया है, फर्स्ट लाइन। भौतिक वर सही रूप में वर कहलाने योग्य नहीं होते। हाँ, भौतिक वर जो होते हैं वास्तव में वो वर हैं ही। देखने में लग रहा है कि बड़े बढ़िया भाई वरदान मिल गए इसको, हिरण्यकशिपु को, अब कभी मरेगा नहीं, ये नहीं होगा, उससे नहीं मरेगा, उससे नहीं मरेगा, उससे नहीं मरेगा। लेकिन वो वास्तव में वर नहीं है, वो श्राप ही है। कैसे? प्रभा जी आगे इसको क्लियर करते हैं कि जब यही वर जो होते हैं ये कैसे श्राप में बदल जाते हैं भौतिक जगत में। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। इस जगत में आपको कुछ भी प्राप्त करना हो, एनीथिंग, कोई पद ले लीजिए, धन ले लीजिए, कोई परिवार में पुत्र ले लीजिए, पत्नी ले लीजिए, इस भौतिक जगत में कोई भी चीज प्राप्त करने वाली जो आप प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, जब नहीं मिलती है तो आपके अंदर क्या होती है उसको प्राप्त करने की, क्या बोलेंगे उसको, प्राप्त करने की क्या होती है जब नहीं मिलती? लालसा। हाँ, लालसा। करेक्ट। तो लालसा जब आपके अंदर रहेगी तो आप खुश नहीं रहोगे। क्या लालसा है, प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, वो लालसा बनी रहेगी। ठीक है, पहली चीज स्टार्ट हुआ लालसा से, इच्छा, लालसा, अभिलाषा, वो आपको परेशान करती है। दूसरा, जब वो प्राप्त हो गई वो चीज, अब आपको प्राप्त हो गई वो चीज, आपके पास वो चीज है, वो पद है, वो व्यक्ति है ना? अब वो चीज जब आपको प्राप्त हो गई तो वही चीज अब अभिमान में बदल जाती है, गर्व हो जाता है। अरे तुमको पता है मैं ये जॉब करता हूँ, अभी जब नहीं मिली थी तब वो कह रहा था बस कैसे मिल जाए, कैसे मिल जाए, कैसे मिल जाए। अभी जब मिल गया उसको तब उसको अभिमान आ जाता है। और पता है मैं इस पद पर हूँ, तुमको पता है मेरा ये पुत्र है, तुमको पता है मेरी ये पत्नी है, मेरे ये बच्चे हैं। तब वो ये नहीं सोचेगा कि एक स्थिति थी जब वो ये सोचता था कि काश उसे मिल जाता, उसको याद नहीं आता, उसका नशा उसको चढ़ जाता है, अभिमान। वो अभिमान उसको घेरे लेता है। तो पहली स्थिति क्या थी, सबसे पहले क्या हुआ उसको, फर्स्ट पहला क्या था? अभिलाषा हुई, अभिलाषा लालसा, हुई। इच्छा, अभिलाषा। लालसा, लालसा या फिर इच्छा। दूसरा जब मिल गया तो क्या हुआ, क्या आ गया? अहंकार और अभिमान। अहंकार या अभिमान उसके हृदय में आ गया। अब जब उसको मिल गई वो चीज ना, क्योंकि चीज भौतिक थी, है ना, और भौतिक चीजों का स्वभाव कैसा होता है, कभी भी जा सकता है, हो तो सकता नहीं, हमेशा के लिए तो है नहीं। चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे पद हो, बच्चे हो, पत्नी हो, घर हो, कुछ भी हो, वो तो भौतिक है, कभी भी नष्ट हो सकता है। तो इसके अंदर डर पैदा हो जाता है, अरे भाई मिल तो गया, कहीं हमसे कोई छीन ना ले, कहीं हमसे कोई, ये व्यक्ति को कोई अलग ना कर ले, कोई ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि ये व्यक्ति हमको छोड़ करके चला जाए। डर उसके अंदर पैदा हो जाता है भौतिक चीज के कारण। वो भौतिक है, आध्यात्मिक है नहीं, तो वो तो जाएगा ही कभी ना कभी, या तो वो जाएगा या ये चले जाएंगे। तो डर उसके अंदर पैदा हो जाता है, ये पद हमसे कोई ना छीन जाए, मैं इस पद पर आ तो गया हूँ, नौकरी मिल तो गई है, कोई सस्पेंड ना कर दे, कोई हम पे गलत लगा करके हमको बाहर ना निकाल दे, कोई हमको धोखा देके हमको छोड़ के ना चला जाए, या कोई ये व्यक्ति है ये शरीर ना छोड़ दे, इसकी मृत्यु ना हो जाए, उसके अंदर डर हो जाता है। तीसरी स्थिति, डर की स्थिति। और चौथा, शोक। जो वो व्यक्ति तो जाएगा, वो पद तो जाएगा ही, कभी ना कभी रिटायर होंगे तब जाएगा, शरीर छोड़ेगा दूसरा व्यक्ति, चाहे कोई ही क्यों ना हो, तो जाने वाला ही है। जब वो चला जाएगा तब क्या हो जाएगा लास्ट में, शोक। शोक। तो ये भौतिक
चीज को प्राप्त करने के साइड इफेक्ट्स हैं। हर समय व्यक्ति परेशान, तो क्या उससे वो भौतिक वर नहीं, वो श्राप ही है वास्तव में। किसी व्यक्ति को बहुत धन मिल गया तो ऊपर दोस्त दृष्टिकोण से लग सकता है अरे व्यक्ति बड़ा सुखी हो गया क्योंकि अधिक धन प्राप्त कर लिया, लेकिन यही धन उसको कमजोर बना देगा, यही धन उसके अंदर डर पैदा कर देगा कि अब मुझे ये कोई धन मेरा छीन सकता है। जब नहीं था तो कोई बात नहीं था, नहीं था तो नहीं था, अभी जब धन मिल गया है तो उसका एक स्टेटस हो गया है, अब वो उस स्टेटस पे ही कार्य करेगा, उसके नीचे वो सोच नहीं पाएगा। तो इस तरीके से वो उसको गुलाम बना लेता है, उसके अंदर ये चारों चीजें अपने आप आ जाती हैं। पहला अभिलाषा, मिल जाने पर अभिमान, छूटने का डर, और चौथा शोक। ये चार चीजें जो है भौतिक वर जो है वो प्राप्त कराते हैं। हिरण्यकशिपु के साथ भी ऐसा ही है, उसे भौतिक वरदान प्राप्त हुआ, वो बड़ा फूला समा रहा है कि मुझे मिल गया, ये सब जाने वाला, लेकिन जाएगा क्योंकि भौतिक है। आपने आध्यात्मिक रूप से कोई कार्य नहीं किया, आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं किया, आपने सिर्फ शरीर की रक्षा के लिए वरदान मांगे हैं। ये चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इस जगत में जिस तरह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शक्ति और प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, आपने भौतिक वर्ग के लिए बड़ा मेहनत किया, बड़ा प्रयास किया, उसी तरह उसे बनाए रखने के लिए भी प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। आपने बहुत बड़ी पदवी प्राप्त कर ली, आप बहुत बड़े डीएम बन गए, तो क्या डीएम बन गए फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? आप बस खड़िया में पढ़ के सोते रहेंगे, नौकरी बचेगी? बताइए, यस और नो? नहीं प्रभु जी, और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। हाँ, जिम्मेदारी बढ़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा, है ना, रात दिन दौड़ना पड़ेगा, आपको नौकरी बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पहले नौकरी पाने के लिए मेहनत करिए, फिर उसको बचाने के लिए मेहनत करिए, है ना? तो ऐसे ही इसलिए भौतिक जगत में ये जो वर भी हैं ये एक बाद में श्राप में ही बदल जाते हैं। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। ततो जगाम भगवान मोघानुग्रहो विभु पूजितो शूरवर्रेण स्तूयमाना प्रजेश्वरे। इस तरह ब्रह्मा जी ने सारे वरदान दिए हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु बोले कि भाई अब तो तुमको वरदान मिल गए, हम चलते हैं। सब लोगों ने वहां से विदा हो गए। आप देखिए हिरण्यकशिपु, इसको भी वरदान प्राप्त हो गया। एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्देममयं वपुः भगवत्य करोदद्वेषं भ्रातुर्वर्धमनुस्वरम। जब उसको इस तरीके से वर मिल गए, लब्धवरो दैत्या मिल गए उसको लाभ, है ना, और अभी अभी भी वो क्या कर रहा है, भगवत करोध द्वेषम, भगवान विष्णु से अभी भी उसके अंदर द्वेष भरा हुआ है। क्यों? भ्रातुवध, उसके भ्राता को जो मार दिया था वो अभी भी उसको स्मरण करके भगवान विष्णु से अभी भी द्वेष कर रहा है। अब इसने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने सारे लोगों पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो कौन कौन से लोगों को जीत लिया? तीनों लोगों को जीत लिया, सारे उच्च लोगों को, सारे मध्य लोगों को, सारे निम्न लोगों को, सबको जीत लिया। जितने भी लोग थे, जितने मनुष्य, गंधर्व, गरुण, महासर्प, चारण, विद्याधर, महामुनि, यमराज, मनुष्य, यक्ष, पिशाच, उनके स्वामी, भूत प्रेत स्वामियों के लोग, सब लोगों को अपने नियंत्रण में कर लिया, किसी को छोड़ा नहीं। बताया जाता है कि सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोगों को छोड़ा था, बाकी जितने भी लोग ब्रह्मांड में थे सबका सिर्फ एक ही स्वामी रह गया। कौन था वो? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ओनली, बस, और कोई नहीं। इतना उसका कंट्रोल हो गया। हाँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि देखिए इतने सारे लोग हैं और इन सब पर जीवात्मा रहता है। अभी देखिए बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो चंद्रमा पर गए और बोले वहां तो कुछ है नहीं, वहां तो सिर्फ गड्ढे बड़े हुए हैं, कोई व्यक्ति तो वहां पर है नहीं, कोई जीव तो वहां पर रहते नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम सोचते हैं कि हमने जो देखा बस वही सब कुछ है, जो नहीं देख पा रहे हैं तो वह है ही नहीं, है ना। जैसे अभी देखिए कितनी सारी चीजें हमारी आंखें नहीं देख सकती, क्षमता नहीं है आंखों में देखने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें नहीं है ना। जैसे आप जानते हो दही में कितने सारे कीटाणु रहते हैं, अगर आप दही को सूक्ष्मदर्शी से देखिए तो आप खा नहीं पाएंगे। तो हमारी आंखें नहीं देख रही इसका मतलब कि नहीं वो चीजें नहीं, चीजें तो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ऐसे ही जितने भी लोक हैं, चाहे चंद्र लोक हो, सूर्य लोक हो, सब पर जीव निवास करते हैं।
वहां पर उनको शरीर उस लोक के आधार पर दिए जाए। जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी लोक पर मृदा तत्व जो है वो ज्यादा मात्रा में रहता है जीवों में। तो हम सब पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है हमारा शरीर, लेकिन मृदा तत्व ज्यादा है क्योंकि पृथ्वी पर निवास करता है। ऐसे ही जो मछलियां हैं उनमें जल तत्व अधिक है, इसलिए वो जल में निवास करते हैं। पक्षी हैं उनमें आकाश तत्व अधिक मात्रा में होता है, इसलिए आकाश में बहुत आसानी से उड़ सकते हैं। हम और आप नहीं उड़ सकते आसानी से, हमें आकाश तत्व कम मात्रा में, हमें आकाश तत्व ज्यादा मात्रा में। इस तरीके से हर लोक में जीव निवास करते हैं। हम जाकर के वहां नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे जीव निवास नहीं करते। जैसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए आप समुद्र में गए, समुद्र के बाहर आप खड़े हैं, क्या आपको बाहर से समुद्र में कोई जीव दिखाई देंगे? बताइए, क्या दिखाई देगा आपको सर? बताइए, नहीं प्रभु जी, क्या दिखाई देगा आपको समुद्र में बाहर? खाली जल। खाली जल दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या, सिर्फ समुद्र में जल ही है, कोई जीव नहीं है, कोई जंतु नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है? है प्रभु जी, हैं? वो निवास कर बहुत रहे प्रकार के हैं। हैं। हाँ, वो निवास कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जितने भी लोग हैं, हर लोक में जीवात्माएं रहते हैं, हम उनको नहीं देख पाते अपनी अपूर्ण इंद्रियों के। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो सोचते हैं कि वो बहुत जानते हैं, लेकिन उनकी स्थिति ठीक उस कुएं के मेंढक की बराबर ही है जो बस कुएं के बारे में ही जानता है, बाहर के बारे में उसको कुछ नॉलेज नहीं। और वो सोचता है कि क्योंकि वो कुएं के बारे में जानता है तो वो बहुत कुछ जानता है। ऐसी बात नहीं है। वैज्ञानिक लोग सोचते हैं हमने इस ब्रह्मांड में सब कुछ जान लिया है, हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं, आकाश के बारे में जानते हैं, तो उसका हम सब जानते हैं। आप सब नहीं जानते, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें जिन पर आप कुछ भी आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं। देवोद्यान श्रियाजुष्टम मध्यास्ते स्म त्रिपिष्टपम महेंद्र भवनम साक्षात् निर्मितम विश्वकर्मणा। हिरण्यकशिपु एकदम अभी ऐसे ही राज्य करने लगा, एकदम शाही तरह में, सबसे बेहतरीन जगह में पूरे ब्रह्मांड की गया। पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर जगह जो है वो स्वर्ग लोक का नंदन उद्यान है, बहुत प्रसिद्ध है। सारे जितने भी भौतिकता में सबसे ऐश्वर्य युक्त, सबसे ज्यादा वहां पर आप बोल सकते हैं कि सुख सुविधाएं हैं। वहां पर जाकर के एकदम आराम से वहां रहने लगा नंदन उद्यान में। जो देवता भोग करते थे वह सारे भोग करने लगा, सारे देवताओं को बाहर निकाल दिया, तब किसी को कोई जरूरत नहीं, सब लोग भाग गए, सबको भगा दिया बाहर देवताओं। और वो नंदन उद्यान में जो इतना सुंदर महल था, ऐश्वर्यशाली महल जो इंद्र के लिए बना हुआ था, उसमें निवास करने लगा, इंद्र को भी भगा दिया। उस नंदन उद्यान को और उस महल को विश्वकर्मा जी ने बनाया था। किस तरीके से वो इतने अच्छे से वो निवास करने लगा वहां पर। आगे अगले श्लोकों में आता है कि वो स्वर्ग लोग जहाँ पे वो रह रहा है उसकी महिमा बताई जा रही है। कितना मतलब ऑपुलेंस था। आवाज की जो सीढ़ियां बनी थी वो मूंगे रत्न की बनी हुई, बहुत महंगा रत्न होता है मूंगा, उसकी सीढ़ियां बनी हुई थी। हम लोग सीढ़ियां बनाते हैं कहीं पत्थर और ईंटें लगा के बना देते हैं वहां पर वो मूंगे रत्न की सीढ़ियां बनी थी। फर्श जो थी वो अमूल्य पन्ना से जटित थी, पन्ना भी रत्न होता है, उससे जटित थी। दीवारें जो थी वो स्फटिक जो तत्व होता है, एक स्फटिक बहुत ही, ये भी ज्यादा बहुत महंगा आता है, दीवारें सब उससे थी। खंबे जो बने हुए थे वो वैदुर्य मणि से बने हुए, मणियों से खंबे बने हुए। इतना जो सब कुछ रेशमी बिछौने मोतियों से सजाए गए थे, एकदम झाग के जैसे वो दिखाई देते थे। आसन जो थे मणियों से जटित थे, इतना सब कुछ हो गया था। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो देवी देवता थे वो सब लोगों को बाहर निकाल दिया था उसने। अगर देवी देवता कोई आते थे किसी के कारण तो वो सब सिर झुका करके आते थे, कहते थे हिरण्यकशिपु जी हमको ये काम है, ये थोड़ा, तो सिर इतना मतलब उसको कंट्रोल था सबको, कोई कारण नहीं होता था, देवताओं को दंडित करने लगता था, तो इसको पकड़ लो, इसको मारो, उसको दंड देता था। इस प्रकार वो महल में रहता था, सब पे इतना शासन करता था। और हिरण्यकशिपु के बारे में बताया जाता है कि ये राजा हमेशा हिरण्यकशिपु हमेशा सुरा पिए रहता था, शराब पिए रहता था, बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाली, दूर से ही गंध आने लगती थी ये, है ना, जो है ये व्यक्ति शराब पी, हम देखते हैं आजकल भी लोग जो शराब पीते हैं गंध आने लगती है, लेकिन जब पास आते तब गंध आती है। लेकिन ये इतना तीक्ष्ण गंध थी कि दूर से ही पता चल जाता था, इतना इसमें गंध आती थी, ऐसी सुरा का वो पान करता था।
हमेशा उसकी आंखें सदैव चढ़ी रहती थी, लाल लाल आंखें रहती थी सुरा पीने के कारण। तो यही बताया जा रहा है कि 3 लोगों को छोड़ करके, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके सारे देवता लोग बाहर आकर के भेंट लेकर के रहते थे। हिरण्यकशिपु जी हम आपके लिए भेंट लेकर के आए हैं, बोलता था रख दो यहाँ पे, भाग जाओ बाहर। सारे देवी देवता बेचारे भेंट रख करके भाग जाते थे, चापलूसी करने के लिए आते थे हिरण्यकशिपु की, ताकि हिरण्यकशिपु कुछ नुकसान ना पहुंचाए, हमको अकारण दंड ना दे कि भाई हम भेंट देते रहते हैं आपको। तो सारे देवी देवता उनकी जगह पे आकर के ही, उनके ही शासन में बैठ करके उनसे ही भेंट लेकर के उनको भगा देता था। ऐसा हिरण्यकशिपु इतना प्रभावशाली था, इतना ज्यादा उसने नियंत्रण कर लिया था कि हम आगे देखेंगे कैसे कैसे इसने नियंत्रण कर लिया था। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई सारे लोगों के निवासियों को उसने वश में कर लिया था, जितने भी अन्य सारे लोग थे सबको नियंत्रण में कर लिया था। बोल रहे हैं कि विश्वासु तुम्बरु नाम के 2 गंधर्व, उनको वो लोग, और मैं और विद्याधर, मैं मतलब कौन, नारद मुनि। नारद मुनि। हाँ, नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं और विद्याधर और अप्सराएं और साधु लोग ये क्या करते थे, हिरण्यकशिपु का यशोगान करते थे, बारंबार स्तुतियां करते थे। हिरण्यकशिपु की इतना ज्यादा, मतलब उसने सबको नियंत्रित कर लिया, इतना पावरफुल हो गया। सा एव वर्णाश्रमभिततुभिर्भूरिदक्षिणैर्युज्यमानो हविर्भागान् बहिस्त्वेन तेजसा। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले जो पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणाओं यज्ञ करते थे, तो जनरली क्या होता है, जब कोई यज्ञ होता है, हवन होता है, तो उसका भाग किसको मिलता है, देवी देवताओं को मिलता है। सबका एक एक पार्ट होता है देवी देवताओं का, है ना। लेकिन ये हिरण्यकशिपु कहता है कुछ नहीं किसी को देने को, सबका सब हमको दो, अकेले हम सब भाग लेंगे सारे। तो जो लोग यज्ञ वगैरह कुछ करते थे उन सबका सब कुछ अकेला ले लेते थे। तो ये भौतिक चेतना वालों, भौतिकवादी व्यक्तियों की ये दृष्टिकोण होता है, कोई भी क्रेडिट दूसरों को देना ही नहीं चाहते, चाहते हैं जितना भी क्रेडिट मिले सब हमको बोले कि भाई इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया। आध्यात्मिक चेतना होती है कि भाई भले हम करें, श्रेय दूसरों को मिले, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें अपना नाम नहीं चाहिए। हमारा नाम होगा तो हमको अहंकार आ सकता है, दूसरों को क्रेडिट लेने दो, हम कर रहे हैं पीछे पीछे करें, क्रेडिट दूसरों को देते जाए। ये आध्यात्मिक चेतना होती है। भगवान की भी यही चेतना है। भगवान रावण को मारते हैं तो विष्णु को राजा बना देते हैं। नरसिंह भगवान देखिए, हिरण्यकशिपु को मारेंगे, प्रहलाद को राजा बना देंगे। बाली को मारेंगे, सुग्रीव को राजा बना देंगे। तो भगवान की चेतना ये रहती है कि मेरा भक्त है वो क्रेडिट पाए। सारे कौरवों को भगवान नहीं मारा एक तरीके से, लेकिन श्रेय अर्जुन को दिया कि अर्जुन ने पूरा युद्ध जीता। अर्जुन तो पहले से किसी को भी नहीं मार पाता, भीष्म पितामह से ही मर सकते थे। सारा का सारा कार्य भगवान ने किया, लेकिन श्रेय अर्जुन को। भगवान की ये आध्यात्मिक चेतना है। भौतिकवादी चेतना की सारा का श्रेय मुझे मिलना चाहिए, मैं अकेला होना चाहिए। सारे देवताओं को क्यों नहीं रखना रखा? अरे भाई आप राजा बन जाते इंद्र की जगह पे, सारे देवताओं को अपना अपना कार्य करने देते। जो वरुण होते अपना कार्य करते रहते, अग्नि देवता अपना कार्य करते। उसने कहा नहीं, कोई काम नहीं करेगा, हम अकेले सब कुछ हम अकेले करेंगे, सब भाग जाओ यहाँ से, सबको भगा दिया। आकृष्ट पश्चातस्यासीत् सप्तद्वीपति मही तथा दाम गुघा गावो नानाश्चर्य पदम। सारे द्वीपों के हिरण्यकशिपु का भय इतना ज्यादा था कि बिना जोते बोए अन्न प्रदान करती थी धरती। बिना ना उसमें कुछ बुआई करनी पड़ी, ना कुछ जुताई करनी पड़ी, लेकिन अन्न निकला जा रहा है, अन्न निकलते जा रहा है। इतना डर था पृथ्वी के अंदर। वैकुंठ लोक की सुरभि और स्वर्गलोक की काम तथा गायों के समान थी। पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करती, गायें भी प्रचुर दूध देती, आकाश में भी बहुत सारी अनोखी घटनाएं होती रहती। जैसे आप देखेंगे आजकल के मानव समाज में भी पृथ्वी में अनेक प्रकार के फर्टिलाइजर डाल डाल करके, उर्वरक डाल डाल करके वो बहुत ज्यादा अन्न उपार्जन कर रहे हैं। तो ये भी छोटे मोटे हिरण्यकशिपु की तरह ही है। देखिए अन्न तो उपार्जन हो जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन थोड़े समय के बाद वो पूरी की पूरी जमीन कैसी हो जाएगी, बंजर। क्योंकि जितना उसमें से था आपने उससे ज्यादा निकालने का प्रयास किया, तो वो उसकी इतनी योग्यता नहीं है। तो वो दे तो कर तो देगा, लेकिन वो पूरा वो खराब हो जाए। आप खुद ही सोचिए, आपके शरीर की एक क्षमता है कार्य करने की, अगर हम उससे ज्यादा काम कराएं तो भी ज्यादा तो कर देगा वो, लेकिन बाद में क्या होगा, आपका शरीर
क्या परेशान हो जाएगा, कोई ना कोई दर्द प्रारंभ हो जाएगी या नहीं, बताइए। राइट, जी प्रभु जी। यही जी प्रभु जी, सेम होता है जी। भाई पृथ्वी की एक योग्यता है, उतना ही अन्न दे सकती है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती निकालने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट आएगा उसमें। हिरण्यकशिपु ऐसा करता था, सारे के सारे नदियां सब लोग रत्न प्रदान करते, सब लोग अपने आप रत्न दे जाते, वरना रत्न खोजने जाना पड़ता था, लेकिन इसके डर से वो स्वयं ही रत्न प्रदान कर देते थे, इतना ज्यादा उनके अंदर डर था। पर्वतों के मध्य की जो घाटियां होती हैं वो हिरण्यकशिपु उसमें खेलता था, क्रीड़ा स्थली बना दिया था उसको, जिसके प्रभाव से सभी पौधे सभी ऋतुओं में प्रभुत फूल और फल देने लगे, सब लोग फल। अब भाई तरबूज है, तरबूज अभी जाड़ों में नहीं मिलेगा, लेकिन वो जाड़ों में भी है, तरबूज तुमको देना पड़ेगा, तरबूज तो निकाल लेगा। आम है, जाड़ों में खाने का मन हो गया, क्या किया जाए, जाड़ों में भी दो, जाड़ों में भी आम आ रहे हैं। ये सब मतलब अपने हिसाब से वो काम कराने लगा। कभी उसको बहुत तेज से धूप लगती, बड़ी गर्मी लगती, तो आंख तरेर करके सूर्य की तरफ देख देता, कहता कम करो अपना प्रभाव, है ना, इतना धूप नहीं, 48 डिग्री सेल्सियस से क्या है चल रहा है, कम करो इसको, तुरंत सूर्य अपना कम कर लेता प्रभाव। बारिश होने को कहता है चलो बारिश हो जाओ, सब बारिश करने लगते हैं, हर एक साथ बादल बारिश करने लगते हैं। इतना प्रभाव, मतलब जो चाहता वो कर रहा था, इतना मतलब वो निष्कंटक राज्य कर रहा था एक तरीके से पूरे हर जगह पर। सारा दायित्व अपने ऊपर, कोई भी, ना कोई देवता और कोई कार्य में था, ना कोई और। सा इत्थम निर्जित कुबेर रांगी विषयान प्रियान यथोपजोषम भुंजानो ना तृप्त दजितेन्द्रियान। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर। सा इत्थम, इस प्रकार, निर्जित कुबेर, निर्जित तक कुबेर रांग विषयान प्रियान, सारी दिशाएं जीत लिया इसने हिरण्यकशिपु ने। और एक राट मतलब सिर्फ एक राजा था अकेला, दैट इज हिरण्यकशिपु, नो वन एल्स। एक राट, विषयान प्रियान, जितने भी इंद्र विषय थे सबको भोग कर लिया, जितना कर सकता था किया इसने। यथोपजोषम, यथा संभव जितना कर सकता था, भुंजानो, भोग किया, ना तृप्य, लेकिन तृप्त नहीं हो पाया। क्यों नहीं तृप्त हो पाया, व्हाट इज रीजन? क्योंकि वो हमेशा अजितेंद्रिय, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की थी। और इंद्रियों पर जब विजय प्राप्त नहीं किया, कितना भी आप भोग कर लो, कितना भी संसार में कुछ भी कर लो, आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। खुश कौन व्यक्ति है? जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वो व्यक्ति जो है वो खुश हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम है, उसकी इंद्रियां उसको कुछ भी करा सकती हैं, ऐसा व्यक्ति खुश कैसे रह पाएगा? प्रभा जी बहुत ही अच्छी चीज लिखते हैं तात्पर्य में, कहते हैं देखिए आसुरी जीवन यही उदाहरण है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। भले आजकल के जो बहुत बड़े नास्तिक लोग हैं, आप देखिए संसार में कितने बड़े कंफर्ट लेवल उन्होंने व्यवस्था कर दिया है, 5 स्टार होटल हैं, आप जाइए ट्रेवल करने के लिए, एयरपोर्ट्स हैं, फ्लाइट्स हैं अलग अलग, इतना कंफर्ट है। अमेरिका में जाइए, कितना मेटलिस्टिक लाइफ है, इतना ज्यादा आनंद और कंफर्ट के लिए कितना प्रयास किया गया है, कितनी अपनी शक्तियों को लगाया गया है कि मनुष्य को कंफर्ट दिया जा सके। ट्रेन में जाइए, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, जर्नल, है ना, ये क्या है, कंफर्ट लेवल के लेवल है, बाकी सब जाना तो सबको वहीं पे। कंफर्ट बढ़ाने के लिए कितना कितना समाज में कार्य किया गया है, अपनी शक्ति को दिया गया है कंफर्ट बढ़ाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन फिर वही है, क्या व्यक्ति संतुष्ट है? क्या व्यक्ति इन सब कंफर्ट लेवल को प्राप्त करके क्या खुश है? क्या वो आनंद है? तो ऐसी बात तो नहीं। वो फर्स्ट एसी में जाकर के वहां पे भी झगड़ा कर रहा है, वहां पे भी लड़ाई हो रही है। फ्लाइट्स में जाकर के फ्लाइट में लड़ाई करने लग जा रहे हैं लोग, फ्लाइट को उतारना पड़ रहा है कि भाई आप लोग लड़ने लग गए बीच रास्ते। क्या व्यक्ति संतुष्ट है? क्वेश्चन यहाँ पर है। ये आसुरी जीवन जब तक हम ऊपर है, जब तक हम अपनी इंद्रियों के दास हैं, कितना भी कंफर्ट लेवल बढ़ा लीजिए, कितना भी एसी में निवास करिए, एसी में भी पसीना छूटेगा, एसी में भी कष्ट मिलेंगे। और अगर आपने भगवान के प्रति भक्ति कर रहे हैं, आत्मा की तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कार्य कर रहे हैं, आप चाहे जो भी हों आप खुश रहेंगे, चाहे जिस भी स्थिति में हो आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप सही चीज को संतुष्ट कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पेड़ की जड़ में पानी ना दे करके
पेड़ के समस्त हिस्सों में पानी दे रहा है, फिर ये सोचे कि ये पेड़ बढ़ क्यों नहीं रहा है, भाई कैसे बढ़ेगा वो, क्योंकि सही जगह पे पानी नहीं मिलता। इस प्रकार एक मछली होती है, मछली को पानी में ही तुष्ट हो सकती है। आप पानी से आपने उसको निकाल लिया मछली को, आप उसको एयर कंडीशन में रख दीजिए, 5G फोन पकड़ा दीजिए, उसको एंड्रॉइड 12 दे दीजिए, आईपैड दे दीजिए, दुनिया भर की सारी चीजें दे दीजिए, वो कोई चीजें उसको संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। ठीक वैसे ही भगवान की प्रसन्नता, भगवान को तुष्ट करना, भगवान को आनंद में रखने का प्रयास करना, भगवान को के लिए उत्सव मनाना, भगवान की भक्ति करना, ये हमारा स्वभाव है। अगर हम ये स्वभाव को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम चाहे जो कुछ कर लें, एट द एंड वी विल बी फ्रस्ट्रेटेड, दैट इज श्योर। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेशों में गए, अमेरिका में गए, तो वहां पे बोला कि आप लोग इतना मॉडर्न एजुकेशन और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना कर सोचते हो, बहुत बड़ा काम कर लिया आप लोगों ने, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके आपने क्या किया है? लोग तो वहां से कूद करके सुसाइड ही कर रहे हैं। आपने इतनी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई, वहाँ पे बर्कली यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे कई बच्चे सुसाइड कर रहे थे यूनिवर्सिटी से कूद कूद करके ऊपर से। तो उन बर्कली यूनिवर्सिटी जहाँ से बच्चे कूद रहे थे, वहां पर उन्होंने एक जाल बना दिया ताकि बच्चे कूद ना जाए। प्रभुपाद जी ने कहा, सी आप लोग इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाते हो कि उनको पढ़ाएंगे, उनको ज्ञान देंगे, लेकिन ऐसा ज्ञान से फायदा क्या, वो ऊपर जाके सुसाइड कर रहा है। आपको वहां पे दीवार बनानी पड़ी, उन लोगों को इतना नहीं नॉलेज है कि मनुष्य जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, और वो इसके लिए सुसाइड कर रहा है। तो आपकी इस एजुकेशन का इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का क्या फायदा है, सिर्फ सुसाइड करने के लिए? आप इतने दिन बड़े बड़े फ्लैट्स बना रहे हो, इतने सब कर रहे हो, लेकिन व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिल रही है, वो तो छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो रहा है। देखिए कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, और वो क्राइम ऐसा नहीं कोई छोटे मोटे व्यक्ति करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जो बड़े एजुकेटेड हैं, DM SDM हैं, बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं, वो व्यक्ति गलत कार्य में लगे। क्या कारण, क्या कारण? सिंपल सा है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास किया है, हिरण्यकश्यपु की तरह। हिरण्यकश्यपु ने देखिए इतना पूरे, भाई ये लोग कितना किए होंगे, थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, हिरण्यकश्यपु ने पूरे विश्व पर शासन कर दिया। यू कैन इमेजिन, पूरे विश्व उसके कंट्रोल में, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं है। तो हम सोच सकते हैं, पूरा विश्व का छोड़ो, एक शहर का भी छोड़ो, एक गांव को भी अगर हम अपने नियंत्रण में कर लें, हम सोचेंगे हम खुश हो जाएंगे, सब हमको फॉलो करेंगे, इट्स नेवर गोइंग टू बी हैपन। हम प्रसन्न नहीं हो सकते। प्रसन्न हम हृदय से तभी होंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे और उसमें संतुष्ट रहेंगे, तब हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में रहेंगी। जब इंद्रियां नियंत्रण में रहेंगी तब हम संतुष्ट हो सकते हैं। जब तक हम स्वयं की इंद्रियों के गुलाम हैं, वो हमसे कुछ भी काम करा देती हैं, बाद में पछताते हैं, तब तक कैसे हम संतुष्ट हो सकते हैं? हिरण्यकश्यप के केस में यही बताया जा रहा है। इवन दो वो इतना सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तो अभी देखिए एक छोटा सा बच्चा आएगा, 5 साल का बच्चा, प्रहलाद महाराज, वो बस उसके कारण डिस्टर्ब हो जाएगा, भले पूरे विश्व पर नियंत्रण कर रहा है, सारे लोग तो तर्क कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंद्रियों का गुलाम है, सिर्फ एक बच्चे के कारण ये पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, सब कुछ अपना बेकार कर लेगा, स्वयं मारा भी जाएगा, सिर्फ एक बच्चे के कारण। ठीक है, ऐसे ही जो इस मेटलिस्टिक लाइफ में बहुत ज्यादा अपने आप को इंडल्ज रखते हैं, छोटी सी बात, छोटी सी चीज जो उनके सुख में बाधा पड़ेगी, वो उनके लिए बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के भक्त होंगे, उनके जीवन में अगर बाधाएं भी आएंगी तो उसको वो भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करके अपनी भक्ति को एज इट इज करते रहेंगे, वो कभी भक्ति को नहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाले। प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। भगवान का कीर्तन हमेशा करते रहो, जप हमेशा करते रहो, क्योंकि बाकी सब चीजें आती जाती रहेंगी, हमेशा आती जाती रहेंगी। आगमा अपाइनो अनित्या स्थान से तिच्छस्व, लेकिन भक्ति कंटिन्यू करते हो। बाकी सब चीजें कोई अच्छी हो रही, कोई जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, ठीक है, आने दो, फर्क नहीं, अपनी भक्ति कंटिन्यू रखो, क्योंकि काउंट यही होगा, वो सब काउंट नहीं, वो तो आपके कर्मों के आधार पर आ जा रहा है। आपने पहले कुछ अच्छा काम किया तो जीवन में सुख आ गया, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपका गुणगान कर रहे हैं। जीवन में कुछ बुरा काम पहले किया था, उसका परिणाम आया, तो वही व्यक्ति जो आपको तारीफ कर रहा था आज गाली देगा, आपके बारे में बुरा बोलेगा, आपने नहीं किया है तब भी आपके ऊपर कलंक लगा देगा कि इस व्यक्ति ने गलत किया है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कारण नहीं है, कारण है आपके खुद के कर्म जो आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में किए हुए। वही कर्म अलग अलग परिस्थितियों के रूप में, कभी कभी अच्छी परिस्थिति के रूप में,
कभी कोई बुरी परिस्थिति के रूप में आपके पास आता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इन सब चीजों को अवलोकन करते हुए अपनी भक्ति को कंटिन्यू करे, इनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो जहाँ पर नास्तिक लोग चाहे जितने भी प्रगत हो जाएं, चाहे जितने भी बड़े बड़े वो बिल्डिंग्स बना लें, चाहे जितना भी धन उनके पास आ जाए, लेकिन वो सब के सब लोग गुलाम होते हैं अपनी ही इंद्रियों के। लेकिन इसके विपरीत भक्त, भले वो भौतिक रूप से समृद्ध ना हो, सुदामा की तरह हो, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट होता है भगवान की भक्ति करने से। ये अंतर होता है। उसको सारे ब्राह्मणों जो 4 कुमार थे उन्होंने भी श्राप दे दिया, पर किसको? हिरण्यकशिपु ने, उसके इस तरीके से आक्रामक बिहेवियर को देखते हुए। और फिर यहाँ पे बताया जाता है इतना सब लोग जब परेशान हो गए, सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि, सब लोग मिल करके भगवान विष्णु के पास गए। सब लोग भगवान विष्णु के पास गए। प्रभा जी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, और कहीं नहीं गए वो लोग। जब सारे लोग परेशान हो गए तो प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि बुद्धिमत्ता यही है कि हम भगवान की शरण में जाए, और कोई हमको बचा नहीं सकता। जो व्यक्ति खुद ही शासन में है, जैसे सारे देवी देवता हैं, वो खुद ही हिरण्यकशिपु के कंट्रोल में है, तो वो व्यक्ति कैसे बचा सकते हैं आपको? किसी को वो खुद जो है देवी देवता जो मिल करके वो भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। प्रभा जी तात्पर्य में भगवत गीता 5.29 का श्लोक बोलते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम शुहदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। अगर हमको जीवन में शांति प्राप्त करनी है, जीवन में शांति मृक्षति, तो हमको भगवान को इस तरीके से समझना है। पहली चीज भोक्ताराम, भगवान ही समस्त चीजों के स्वामी भोक्ता है। असली भोग करने वाले वो हैं, हम लोग भोग नहीं कर सकते। हम जितना भोगने का प्रयास करेंगे हम भोगे जाएंगे। जो भी इंद्र तृप्ति करेंगे वो हमको और डिग्रेड करेगी, हमको नुकसान पहुंचाएगी। असली भोक्ता भगवान है। हमें सबको मिल करके भगवान को भोग देने का प्रयास करना चाहिए, उनको आनंद देने का प्रयास करना चाहिए। असली भोक्ता वो है, हम भोक्ता नहीं, हम भोग्य हैं भगवान के द्वारा। और भोग्य होना ही हमारे लिए बेहतर है। अगर हम भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे तो फ्रस्ट्रेट रहेंगे। यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्या का जो चरम प्रयोजन है, जिनके लिए यज्ञ और तपस्या किया जाता है, सर्वलोक महेश्वर, जितने भी संसार में लोग हैं, जितने भी जगहें हैं, उन सबके स्वामी भगवान है। हमारे पास सिर्फ रजिस्ट्री हो सकती है, हमारा नाम हो सकता है, फला फला जमीन हमारी है, लेकिन हम उसके स्वामी हैं नहीं वास्तव में। हमारे दादा परदादा भी यही बोलते थे, भाई ये हमारी जमीन है। उसके बाद फिर पापा मम्मी बोल रहे हैं हमारी जमीन है, उसके बाद हम बोल रहे हैं हमारी जमीन, फिर हमारे बच्चे बोलेंगे हमारी जमीन। जमीन किसकी है? ये सब लोग तो खाली बस आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। जमीन तो भगवान की, सर्वलोक महेश्वर, वो असली मालिक। हम लोग सिर्फ कागज पर्चा बना सकते हैं, बस और कुछ नहीं। सुहदम, सुहृदम का मतलब है सबके सबसे प्रिय व्यक्ति, सबका भला चाहने वाला। इस संसार में बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि मैं आपका भला चाहता हूँ, मैं आपके लिए टेक केयर करता हूँ। वो सब लोग भला चाहने वाले हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक भला चाहने वाले भगवान, क्योंकि वो लोग बहुत बोले कि हम तुमको तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुमको बचा लेंगे। कब तक बचा पाए? जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है, बस। एक बार आत्मा शरीर से निकला ना, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी प्रिय हो, चाहे कितना भी करीबी हो, कुछ भी नहीं कर सकता वो। डॉक्टर जब एक बार बोल दिया ना सॉरी, बस खत्म। फिर ना कोई आप पे धन खर्च करेगा, ना आपको कोई टेक केयर करेगा, तो सीधे शमशान ही जाना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। असली में सुहृद जो है, या फिर हमारा भला चाहने वाले, या जो भला कर सकते हैं हमारा वास्तविक रूप से, वो भगवान ही है। परमात्मा निकलेगी तो उसके साथ परमात्मा तब भी रहता है। तो भगवान कृष्ण ही है परमात्मा के रूप में, और कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। असली भला करने वाले कौन है? भगवान। कोई व्यक्ति कैसे भला कर सकता है? दूसरा व्यक्ति भला नहीं कर पाए, थोड़े समय के लिए कर सकता है अगर वो व्यक्ति, लेकिन भगवान हमेशा हमारा भला चाहता है। सुहृदम सर्वभूताना, ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों का सुहृद, सबके सुहृद, सबका भला चाहता है। जैसे एक पिता सारे पुत्रों का भला चाहता है,
ज्ञात्वाम माम शांति लक्ष्य। अच्छा, ये बात अगर आप जान लें कि भाई भगवान हमारा भला चाहने वाले हैं, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, भगवान हमको टेक केयर कर रहे हैं, जब आप ये बात जान लें तो फिर डर कैसा? भगवान सब कुछ करेंगे तो हम डरें क्यों? ज्ञात्वाम माम शांति लक्ष्यति, ये कोई चीज जान जाता है शांति प्राप्त करता है, उसे कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। टेंशन हमको कब आती है? हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं तो और कौन कर रहा है, अरे वो व्यक्ति हमको बचा लेगा, और नहीं कर पाते तब डर लगता है। लेकिन जब हम जान जाएंगे भगवान हमको नियंत्रित कर रहे हैं तो हमको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, भगवान की शरण प्राप्त करना। तो इस प्रकार वो सभी लोग जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं, बुद्धिमत्ता का प्रयोग, बुद्धिमानी का प्रयोग करते हैं, और सारे भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, और उसके बाद एक वाणी वहां पर, दिव्य वाणी प्रकट होती है। और वाणी क्या बोलती है वहां पर? भगवान की वाणी इस तरीके से बोलती है। संतोष प्रभु जी पढ़िएगा इसका अनुवाद, भगवान की वाणी क्या बोली? संतोष कुमार प्रभु। भगवान की वाणी इस प्रकार गुंजायमान हुई, हे परम श्रेष्ठ विद्वानों, डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो, क्योंकि इन सब का उद्देश्य सभी जीवों को आशीष देना है। मैं हिरण्यकश्यप के कार्यकलापों से परिचित हूँ और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा। तब तक तुम मेरी धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। भगवान ने क्या बोला? धैर्य रखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धैर्य रखना, ये भक्ति के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हर एक चीज समय पर। अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं, कभी कभी लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी हम तो 2 साल हो गए हमको जप करते हुए, अभी हमारा मन शुद्ध क्यों नहीं हुआ, भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुआ? टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं होते चीजें। धैर्य रखना होता है, समय पर कार्य होता है। भगवान भी ये बोल सकते थे अभी मार देते हैं, वो क्या है, भगवान कर भी सकते थे, लेकिन भगवान प्रिंसिपल सिखा रहे हैं, हर काम समय पर होता है। इट टेक्स टाइम। हजारों सालों से, हजारों योनियों में हमने भौतिक चेतना को कल्टीवेट किया है, अभी आध्यात्मिक चेतना को विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है हम आज प्रयास करेंगे कल हमारा एकदम शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने, उस स्तर पर नहीं है। हमें मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा, गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, फिर उठना होगा, फिर खड़े होना होगा, और फिर लड़ना होगा, और फिर आगे बढ़ना होगा, कभी भी हिम्मत नहीं हारना होगा। तो जब धैर्य से कोई व्यक्ति कार्य करता है तब वो जीत पाता है, तब वो सफलता को पहुंच पाता है। अगर सिर्फ हम बहुत जल्दी होंगे, अरे फायदा नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं रहा है, हम छोड़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ देंगे तो सारा सब कुछ हो जाएगा, तो मन कंट्रोल हो जाएगा। ये सोचना चाहिए। तो धैर्य के साथ हमको कार्य करना। भगवान ने आगे क्या बोला? देखो अभी इसको कुछ नहीं होगा, ये कब समस्या होगा इसके साथ? जब ये व्यक्ति हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र मेरा परम भक्त प्रहलाद को सताएगा। अब ये सब कर रहा है, पाप कर रहा है, करने दो उसको, इसको भी कुछ नहीं होगा। जब ये अपने ही मेरे परम भक्त प्रहलाद को सताएगा तब ये व्यक्ति का मैं तुरंत वध कर, मतलब तब फिर टाइम नहीं लगेगा। ये भगवान का प्रिंसिपल देखिए, भगवान कह रहे हैं इतना सब पाप हो रहा है सब ठीक है, लेकिन जब ये मेरे भक्त को सताएगा तब इसको मैं खत्म करूंगा। दैट इज वेरी वेरी प्रिंसिपल। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं पाप तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे पापों में सबसे घोर पाप क्या है कि कोई शुद्ध भक्त या वैष्णव के प्रति अपराध करना, और वो सारे के सारे अपराध और सारे का सारा पाप हिरण्यकश्यप करेगा प्रहलाद महाराज के प्रति। और ये इतना बड़ा पाप होता है कि इसकी तुलना चैतन्य महाप्रभु ने की है प्रमत्त हाथी से। जैसे एक पागल हाथी होता है, हाथी देखिए अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, उसमें से अगर हाथी को आपने शराब पिला दिया तो एक तो हाथी पहले से पावरफुल, ऊपर से आपने उसको शराब पिला दिया, तो सोचिए वो कितना ज्यादा तबाही मचा सकता है। उसको पता ही नहीं चलेगा, बेहोशी हालत में रहेगा, कहीं भी किसी के भी ऊपर पैर रख सकता है, कुछ भी खटा सकता है। ऐसे ही हमारे भक्तिमय जीवन के उद्यान को अगर एक पागल हाथी से तुलना किया जाए तो पागल हाथी क्या है? वैष्णव के प्रति किया गया अपराध। वैष्णव को हमें नीचे दिखाने का प्रयास करना,
वैष्णव को किसी प्रकार से कष्ट देने का प्रयास करना जानबूझ करके, ऐसा प्रयास, ऐसी चेतना उस प्रमत्त हाथी के रूप में हमारे भक्ति में जीवन के उद्यान को तहस नहस कर देती है, क्षमता रखती है। तो प्रभा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जैसे ही पुत्र प्रहलाद महाराज के चरण कमलों पर अपराध किया, तुरंत उसके सारे वरदान व्यर्थ हो जाए, सब तुरंत व्यर्थ हो जाएगा। ये देखते भी हैं, देखते हैं जब विभीषण थे, रावण ने जैसे ही विभीषण को, सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही विभीषण को चरण प्रहार किया रावण ने भरी सभा में, और चले जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं, तुम खा तो हमारे लिए रहे हो, गुणगान तुम वैरी के गुणगान गा रहे हो। जैसे सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ कहीं भावा। अरे दुष्ट, तुमको हमेशा तुम मेरे दिए गए खाने खाते रहे, लेकिन तुम अभी बड़ाई कर रहे हो जो शत्रु है उसकी, है ना? जाओ अपने उस शत्रु के पास चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं हमारी। विभीषण महाराज एकदम शांति के साथ प्रणाम किया और वहां से जाने लगे। नभते चले विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तब। जैसे विभीषण महाराज वहां से निकले, जितने की जितने सभा में सब लोग बैठे थे, सबकी आयु का क्षय हो गया तुरंत ही। क्योंकि जैसे किसी भक्त का अपमान होता है, आयु जो होती है वो कम हो जाती है, तुरंत कम हो जाती है। प्रहलाद महाराज की जैसे ही उन्होंने अपमान करेंगे, उनकी आयु कम होती रहेगी और फिर नरसिंह भगवान आकर उनको खत्म कर देंगे। श्री नारद उवाच इत्युक्तालोकगुरुणं तं प्रणम्य दिवौकशः, निवर्तन्त गतद्वेगा मेरे चाशिरं हतम्। इस प्रकार से सभी लोग जो थे वो वहां से लौट आए, भगवान ने उनको आश्वस्त कर दिया, और फिर उन्होंने आकर के उन्होंने मान लिया अब तो हिरण्यकशिपु मरने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अभी चलते हैं। अब देखिए, हिरण्यकशिपु के 4 अद्भुत सुयोग पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम प्रहलाद थे, जो सर्वश्रेष्ठ थे, और वो भगवान जो थे भगवान के अनन्य भक्त हुए। उनके अंदर सारे दिव्य गुण थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भाई ये तो भगवान के भक्त की खासियत होती है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवतम का 5वें स्कंद का 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् किंचना, सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा, हराव भक्तश्च कुतो महद्गुणा, मनोरथेनाशति धावतो वही। ये श्लोक क्या बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति, यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना, जो व्यक्ति भगवान की अकिंचन भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति को ही अपना सब कुछ मानता है, बाकी सारी चीजों को उतना महत्व नहीं देता, शुद्ध भक्ति की तरह कार्य करता है। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना, सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। उसके अंदर सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं उसको कुछ अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, कैसे क्या करना है, कैसे बात करनी है, कैसे डीलिंग करनी है, सारे गुण उसके पास अपने आप आ गए, क्योंकि भगवान के लिए सही तरीके से काम कर रहा है ना, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। अराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा। और कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, अभक्त है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हो भी तो भी वो कोई काम के नहीं है। मनोरथेनाशति धावतो वही। क्योंकि भाई वो काम किस लेवल पर कर रहा है, वो तो मन के लेवल पर काम कर रहा है। भले बहुत अच्छा बोलता हो, बहुत अच्छा ईमानदार व्यक्ति हो, बहुत अच्छे से काम करता हो, लेकिन वो भक्त नहीं है तो उसके गुणों का कोई भरोसा नहीं है। कब कौन सा गुण दोष में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसके विपरीत कोई अगर भक्त है, उसके अंदर गुण नहीं भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो भक्ति कर रहा है सारे के सारे गुण आने वाले हैं उसके अंदर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि प्रहलाद जी भगवान के भक्त हैं, उसके अंदर उनके अंदर अपने आप स्वतः सारे गुण हैं, इवन तो वो असुर परिवार में जन्म लिया हुआ। अब देखिए इस प्रहलाद महाराज के अंदर क्या क्या गुण है, नारद जी बता रहे हैं। नारद जी के शिष्य हैं प्रहलाद महाराज, स्वयं अपने शिष्य की क्या गुणगान कर रहे हैं। ब्रह्मण्यशील संपन्नः सत्य संधो जितेन्द्रियः, आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय श्रीहतम्, दासवत्सन्न कार्याङ्घ्रि पितवद्दीनवत्सलः, भ्रातृवत्सदशे स्निग्धो गुरुश्रीश्वर भावनः, विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जिता। ये सब गुण बता रहे हैं प्रहलाद महाराज जी, है ना। योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया संस्कृत सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प, ये प्रहलाद महाराज के गुण है। इंद्रियों पर और मन पर पूर्ण संयम, ये सब भक्तों के गुण है। मतलब ये सब एक्सपेक्ट किए जाते हैं एक डिवोटी के अंदर होने चाहिए। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे। जैसे जैसे परमात्मा होते हैं ना, अब सुअर में भी परमात्मा है,
कुत्ते में भी परमात्मा है, हम में भी परमात्मा है। परमात्मा कभी भेदभाव नहीं करते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये धनी है, ये गरीब है। तो प्रहलाद महाराज भी जैसे परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करते, वैसे भी प्रहलाद महाराज भी किसी भी जीव के प्रति भेदभाव नहीं करते कि ये चींटी है, ये चींटी का शरीर है, ये मनुष्य है। सबको रिस्पेक्ट देना, हर एक जीव को रिस्पेक्ट देना परमात्मा की तरह, और हर एक के श्रेष्ठ मित्र। जिस प्रकार से भगवान सबके मित्र होते हैं, सबका भला चाहते हैं। मित्र का मतलब क्या होता है? जो भला चाहने वाला है। ये भी हमेशा सबका भला चाहने वाले। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ दास की भांति व्यवहार करते थे। भाई हम तो दास हैं। गरीबों से वे पिता तुल्य थे, उनका प्रोटेक्शन करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले। समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त थे। जो उनके समान के लेवल के फ्रेंड्स स्तर पर, उनके लिए वो एक दयालु भ्राता। देखिए कितना बढ़िया फिलॉसफी। हमसे कोई बड़ा हो किसी भी चीज में, उसके लिए हम दास हैं, आप स्वामी हैं, आप किसी क्षेत्र में हैं, ठीक है। हमसे अगर कोई छोटा है किसी भी क्षेत्र में, तो हम मदद करें उसको भक्ति में ग्रो करने के लिए, कंपैशन दिखाएं उसके ऊपर। नया नया भक्ति में कोई आया हो तो, और हमसे बराबर हो, हमारे साथ में ही क्लासेस करते हैं, हमारे साथ में ही पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ हम फ्रेंड की तरह रहे, एक भाई की तरह। जैसे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ उनसे सुना, कुछ हमने बताया, कुछ उनसे सुना, कुछ हमने बताया, है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स लेवल पे, तो ये तीनों उनके साथ कैसे डीलिंग कर रहे हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अपने गुरुओं तथा पुराने गुरु भाइयों को भगवान की तरह मानने वाले, उतना ही रिस्पेक्ट करते थे अपने जगह। और इस तरह वो बनावटी गर्व से पूरी तरह मुक्त थे। हृदय में थोड़ा सा भी बनावटी कोई मान नहीं। कौन सा? अच्छा, बनावटी मान आता कैसे है? तो लिखा है जो आता है अच्छी शिक्षा से, धन से, सौंदर्य से व उच्च जन्म से। देखिए ये चार ही चीजें होती हैं जो हमको पागल बनाती है। किसी व्यक्ति को पागल बनना है, जितना ये चार चीजें होंगी उतना वो पगलाया रहेगा। सबसे पहला, अगर उसको अच्छी शिक्षा मिल गई, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर लिया, तो देखेंगे कहीं ना कहीं उसके हृदय में ये अभिमान रहेगा ही रहेगा। मैं IIT से पढ़ा हूँ, NIT से पढ़ा हूँ, BHU से पढ़ा हूँ, ये पढ़ा हूँ, वो पढ़ा हूँ, उसके हृदय में कहीं ना कहीं बसा ही रहेगा, समय पा करके निकलेगा। ऐसे ही धन, किसी के पास धन ज्यादा हो, देखिए उसको अलग तरीके से उसका अहंकार रहता है। वो धन रहेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने व्यवहार में प्रदर्शित कर ही देगा कि मेरे पास धन है, ये है, वो है। सौंदर्य, किसी के पास सौंदर्य हो तो नखरे अपने आप आ जाएंगे उसके पास, क्योंकि सौंदर्य है ना। सौंदर्य उसके अंदर अभिमान लेकर के आ ही जाएगा। और उच्च जन्म, किसी का जन्म ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार में हुआ हो, अपने आप उसका व्यवहार देखेंगे वो उस तरीके से करने लग ही जाएगा। कोई ना कोई बात जरूर ऐसी बोल देगा, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा बोल देगा, अपने व्यवहार में कर देगा, जिससे ये प्रतीत हो कि भाई ये उच्च वर्ण में है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से। तो ये चार चीजें व्यक्ति को पागल बना देती हैं। क्यों बोला जाता है पागल बना देती हैं? क्योंकि व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता इन चार चीजों को सोचते, क्योंकि ये चारों चीजें व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलती है। उसकी खुद की क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे अच्छी शिक्षा है, तो अच्छी शिक्षा क्या सबको मिल पाती है क्या? भाई जो व्यक्ति सही परिवार में जन्म लेता है, उसको क्वालिफाइड एजुकेटेड मदर फादर मिलेंगे, वही ना अच्छी शिक्षा कर पाएगा। छोटे पर से किसी को थोड़ा ना पता होता है कि IIT क्या है, NIT क्या है। उसको माता पिता बताते हैं, आसपास के लोग बताते हैं। उसको अगर अच्छी जगह जन्म मिलेगा तब ना वो इन सब चीजों के बारे में जान पाएगा। ये चारों चीजें व्यक्ति को पूर्व जन्मों के आधार, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलती हैं। उसको वो अपना मान करके, उसको फूल करके, गर्वित होकर के भक्ति नहीं करता है। सोचता है ये सब तो हमारे पास है ही, हमें भक्ति की क्या जरूरत। तब इसलिए ये कारण इनको बुलाता है कि ये सब बनावटी गर्व है, छीन लिया जाएगा उससे। जैसे उसके कर्म खत्म हो जाएंगे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अगले जन्म में थोड़ा ना बोल पाएगा मैं पिछले जन्म में IIT करके आया था, खत्म। अगले जन्म में कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई प्रयोग नहीं है ना। पिछले जन्म में आपका क्या सौंदर्य था, इसलिए ये उसको गर्वित बना देती है ये सारी चीजें। अभी हमारा समय हो चुका है, तो बस हम लास्ट में ही है। प्रहलाद महाराज के यहाँ पर बता रहे हैं, गुणों को बता रहे हैं। एक लास्ट गुण, और भी कई सारे गुण बताते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट गुण मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, लेकिन स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि इसलिए भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। कोई व्यक्ति बोले अरे मैं शुद्ध परिवार में जन्म लिया है तो मैं भक्ति नहीं कर सकता, नहीं। असुर परिवार में जन्म हुआ प्रहलाद में, तो वो भक्त बने कि नहीं बने? तो हम क्यों नहीं बन सकते अगर कहीं भी हमारा किसी में जन्म हुआ? भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे बता रहा है। सारे असुर जो हैं वैष्णव से इच्छा करते थे, वो कभी कुछ नहीं किए,
सारे जो असुर थे वो वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रुचि लेते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं लेते थे। उनको कोई कुछ नहीं चाहिए था भौतिक जगत। इस तरीके से वो अपनी इच्छाओं पर संयम, स्थिर बुद्धि थे, संकल्प में थे, सारी वासनाओं का दमन कर दिए थे 5 वर्ष की अवस्था में से ही। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज के गुणों का वो वर्णन करते हैं, लास्ट तक वर्णन करते हैं, है ना। और लास्ट में युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये बस ये सब बातें ठीक हैं प्रहलाद महाराज के बारे में, लेकिन इतने अच्छे प्रहलाद महाराज होने के बावजूद भी जो हिरण्यकश्यपु ऐसा क्या हो गया कि हिरण्यकश्यपु उनको मारना चाहता था, ऐसा करके वो प्रश्न पूछते हैं। हम आपको प्रश्न दिखाते हैं। श्री युधिष्ठिर्वाच, उन्होंने क्या पूछा युधिष्ठिर ने, हे देवर्षि, हिरण्यकश्यपु ने शुद्ध श्रेष्ठ संत प्रहलाद महाराज को अपना पुत्र होने पर भी किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं जानना चाहता हूँ। भाई एक पिता होता है वो तो अपने पुत्र से प्रेम करता है ना, बहुत स्नेह करता है। ऐसा क्या प्रहलाद महाराज ने किया कि वो इतना उनको कष्ट दिया उसने इतने विशेष प्रकार से। और उन्होंने क्या पूछा, कोई माता पिता तो हमेशा वत्सल होते हैं, बच्चे अगर आज्ञा पालन नहीं भी करें तो उनको उनके भले के लिए दंड देते हैं, है ना। लेकिन हिरण्यकश्यपु तो इतना आज्ञा पालन करते थे, इतने नेक थे, फिर उनको क्यों प्रताड़ित किया, ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मेरे अंदर ये अभिलाषा है जानने की। और लास्ट में बोलते हैं कि भला एक पिता के लिए यह कैसे संभव हुआ कि वह अपने आज्ञाकारी, कोई प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं थे, बात नहीं मानते थे, सदाचारी थे, पिता का सम्मान करने वाले थे, उनके प्रति ऐसे बालक के प्रति कोई पिता कैसे उग्र बन सकता है, ये मुझे समझना है। कि उसको मार डालना चाहे अपने पुत्र को खत्म कर डालना चाहे, ये मेरे लिए बड़ा संशय का विषय हो गया। कैसे एक पिता इतना क्रूर हो सकता है, ये प्रश्न बोल करके वो एंड करता है इस चैप्टर को, चैप्टर 4। तो आप इस चैप्टर को पढ़िएगा इस वीक में। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कशन करेंगे, इसके आगे चर्चा करेंगे। आज समय भी हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, 5-10 मिनट। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड या फिर ना रिलेटेड, कोई भी और आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो कुछ। यस संतोष। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तीसरे अध्याय में किसी एक श्लोक में लिखा था, जब कृष्ण भगवान ने सभी ब्रह्माओं को द्वारका में मिलाया था अपने से मिलने के लिए, तो ब्रह्मा जी को बहुत गर्व हुआ। लेकिन जब वहां पे पहुंचे तो देखिए वहां पे सभी लोगों से ब्रह्मा जी आए हुए थे, और कुछ ऐसे भी ब्रह्मा जी थे जिनके 10 मुख थे, किसी के 4 मुख थे। तो ये सच है क्या प्रभु जी? हाँ, ये फास्ट टाइम है श्रीमद् भागवतम। अभी तक तो हम यही समझते थे कि ब्रह्मा जी मतलब 4 मुख वाले ही होते हैं। नहीं, लेकिन वो पढ़ के मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि मतलब ये भी है कि अन्य लोगों के ब्रह्मा जी अलग होते हैं। यस, तो उनकी अवधि वगैरह सब अलग होती है क्या प्रभु? यस, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम का पास टाइम है जो आपने चर्चा किया, ब्रह्मा जी को इस चीज को बताने के लिए कि आप कितने तुच्छ हैं, एक जीवात्मा कितना तुच्छ है, तो भगवान ने रोल दिया है ना ब्रह्मा जी को। तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, और बहुत सारे लेसन इस पास टाइम में सीख सकते हैं। जैसे हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हमें कोई सेवा दी जाती है, ठीक है, सेवा जो है वो सेवा के दृष्टिकोण से हमको उसको देखना चाहिए। कोई भी सेवा ना तो छोटी होती है ना बड़ी होती है, अगर उसको हमारा एटीट्यूड है सही तरीके से करना, वो चीज इम्पोर्टेंट। तो ब्रह्मा जी क्या सोच रहे थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा है और मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं बहुत विशेष हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ। बस इसी चीज को भगवान लेसन दिखाना चाहते हैं। और हर जगह देखिए भगवान तभी ऐसी व्यवस्था करते हैं जब व्यक्ति ये सोचने लगता है कि वो स्पेशल है। इंद्र भगवान को क्यों, इंद्र जो देवता हैं, भगवान क्यों उनको इतना पसंद है क्योंकि वो सोचने लगे कि मैं बहुत विशेषल हूँ, मैं ही भोगता हूँ। भगवान ने तुरंत उनको ट्रीटमेंट दे दिया। ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म विमोहन लीला हो गई या ये लीला हो गई, तुरंत ट्रीटमेंट भगवान दे देते। तो हमें इस चीज को समझना है कि हमें सेवा करने को मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। भगवान भी सारी सेवाएं खुद ही कर सकते हैं, लेकिन वो हमको मौके दे रहे हैं करने। जैसे राम सेतु का निर्माण था तो भगवान मौके दे रहे हैं बनाने को राम सेतु। ऐसा नहीं है कि भगवान राम सेतु नहीं होगा तो जा नहीं सकते, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि
सारे जो बानर हैं वो ये सोचें कि मैं भगवान के लिए कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा? सोचेंगे तो उनका प्रेम बढ़ेगा, आदान प्रदान बढ़ेगा। भगवान अपने प्रति हमसे प्रेम को बढ़ाने के लिए हमको सेवाओं के मौके दे रहे हैं, ये चेतना हमको रखनी चाहिए। और जहां हमने इसको दूसरी तरीके से देखा कि मैं बड़ा स्पेशल डिवोटी हो गया, देखो मेरे को इतना सब मान दे रहे हैं, मेरे को इतना सम्मान दे रहे हैं, सब इतना हमको हरे कृष्णा बोलते हैं, सब इतना प्रणाम करते हैं, मैं ज्यादा मेरे पास योग्यता है, बस भगवान कहेंगे अब इसको चलो ट्रीटमेंट चालू करो, है ना, भगवान तुरंत ट्रीटमेंट उसको देंगे। ये हर जगह हम देखते हैं। Very special। तो ऐसा वास्तव में है, बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे है कितने ब्रह्मांड है, कितना क्या। लेकिन ये बात सही है, अनेक स्वर वाले ब्रह्मा जी अलग 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 जगहों में। इस ब्रह्मांड में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। ठीक है, तो फिर यहीं पे हम एंड करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।